Okay, so success की बहुत सारी definitions हैं. So what is the secret of success? We all want success, right? So secret lies in the form of an acronym, SECRET. Secret. So S stands for self-management. Managing yourself सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन self management में क्या है सबसे पहले? That you should know the self. Then you can manage the self. So firstly we should know the self. किस किस को भगवान ने ये वाली उंगली दी है? दिखाएं. Okay. Now touch your nose. Now touch your chin. Now touch your belly. Now touch your knee. Now touch yourself. अगर सेल्फ का ही ना पता हो तो भला सेल्फ को मैनेज कैसे करेंगे? राइट? चैरिटी बिगिंस एट होम. यस और नो? नो. चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ, देन एट होम, देन टू द वर्ल्ड. पहले किसको चैरिटी देनी पड़ेगी? खुद को. राइट? तो इससे सेल्फ मैनेजमेंट. सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट? सबसे पहला एस्पेक्ट है द्वंद्व वेग. व्हाट इज दैट? द्वंद्व वेग. यानी कि जीवन में अगर आप डुअलिटीज को सह सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं. डुअलिटीज क्या है? कभी खुशी कभी गम. तररम पम पम. डुअलिटीज है, राइट? कभी सक्सेस है, कभी फेलियर है, कभी प्रॉफिट है, कभी लॉस है, कभी फेम है तो कभी इनफेमी है. होता है? बिल्कुल होता है. सो आर यू एबल टू मैनेज द डुअलिटी ऑफ लाइफ? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द्वंद्व. कई बार देखा जो लोग बहुत खुश होते हैं ना, उस खुशी को मैनेज नहीं कर पाते. माइक अच्छा काम कर रहा था, अभी किसने छेड़ा है इसको? छेड़ा छाड़ी कोरी बहन ना कोरी बहन. So like sometimes when they are very successful, so लोग कैसे करते हैं? अपनी खुशी संभाल नहीं पाते. Yeah, party guys, बोतल तो खोलेंगे, शैंपेन. और जो दुख में आएंगे तो बची हुई शैंपेन तो पी रहे होते हैं. बस जिंदगी में क्या करें, अब बची हुई शैंपेन है. हाँ ठीक है. तो चाहे सुख हो या दुख हो, उनका इष्टदेव कौन? मदिरा. तो ना ये सुख को संभाल पाते हैं ना ये दुख को संभाल पाते हैं. तो इसलिए लाइफ में द्वंद्व वेग को संभालना बहुत जरूरी है. नोइंग दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी. सुख भी टेम्परेरी है और दुख भी टेम्परेरी. एक राजा ने अपने मंत्रियों को बोला कि मुझे एक ऐसी चीज दो जिसको पाने के बाद जब मैं खुश हूं तो दुखी हो जाऊं और दुखी हूं तो खुश हो जाऊं. तो एक मंत्री ने उसको एक अंगूठी दी. उस अंगूठी पे लिखा था ये समय बीत जाएगा. तो जब इस अंगूठी को देखेगा, अगर वो खुश है तो दुखी हो जाएगा. अरे ये समय बीत जाएगा, अरे यार. और बहुत दुखी है तो खुश हो जाएगा, अरे ये समय बीत जाएगा. बट पॉइंट इज दैट बोथ द थिंग्स आर टेम्परेरी. सो पहला जो पार्ट है सेल्फ मैनेजमेंट का, दैट इज द्वंद्व वेग को संभालना. दैट यू शुड बी एबल टू टैकल द डुअलिटीज ऑफ लाइफ. सुख भी आते हैं, चले जाते हैं, और दुख भी आते हैं, वो भी चले जाते हैं. टिकता कुछ भी नहीं है. दूसरा क्या है? पहला होगा द्वंद्व वेग. दूसरा है परमत वेग. यानी कि दूसरों की ओपिनियंस को स्वीकार करना जरूरी है. कई बार हम ओपिनियंस को स्वीकार भी नहीं करते बिकॉज I'm so intelligent. I'm such a genius. हम अपने गधे लोगों से पूछेंगे, oh please give me a break. हम लोगों के एडवाइजेस को स्वीकार नहीं करते. But yes, we can learn from anyone and everyone. Why not? So परमत वेग, accepting the opinions of others. That's very important. Third is पर उत्कर्ष वेग. किसी को आगे बढ़ता देख करके खुश होना. उससे आपको ईर्ष्या होती है, इंस्पिरेशन आती है. Ask yourself. So पर उत्कर्ष वेग, सामने वाले को बढ़ता आगे देखना. आगे कुछ देखने के अंदर we feel envious. Somebody is more beautiful than me. We feel envious. Somebody is more powerful than me. I feel envious. Somebody is more wealthy than me. I feel envious. Somebody is more famous than me. I feel envious. Somebody is more renowned than me. I feel envious. Envy. Envy की स्पेलिंग क्या है? E-N-V-Y. पर इसको कैसे लिख सकते हैं? N-V. 2 letters. N-V. No vacancy.
खुशियों की आपके जीवन में नो वैकेंसी, सक्सेस की आपके जीवन में नो वैकेंसी, बिकॉज पर उत्कर्ष वेग, दैट मीन्स फीलिंग हैप्पी सीइंग अदर्स ग्रोइंग, आर यू एबल टू टॉलरेट दैट और नॉट, और यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सक्सेस। तो ये क्या है? द्वंद्व वेग। दूसरा क्या? पर मत वेग। तीसरा पर उत्कर्ष वेग। चौथा इंद्रिय वेग, यानी कि आपकी सेंसेस की डिमांड को क्या आप संभाल पाते? नहीं संभाल पाते, बिकॉज सेंसेस डिमांड करते हैं ना, अरे मजा कर ले भाई, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा राहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी, अरे देखी जाएगी यार, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, कल किसने देखा है? So when we are not able to handle our senses, right? आवाज किसने से? बिल क्लिंटन का नाम सुना है? बिल क्लिंटन, the famous football player from अंडमान निकोबार। बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सुना? किसने सुना है? अच्छा, ज्यादा लोग कह रहे हैं भाई ये कौन है भैया? हमने बिल तो सुना है, जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल क्लिंटन कब हुआ? बिल तो होता है जिसमें सांप रहता है, अजगर रहता है, बिल में क्लिंटन कब घुसा? Anyways, Bill Clinton was the president of America, but although he was such a great leader, पर उसका नाम बदनाम कैसे हुआ? क्योंकि सामने आ गई उनकी एक प्यारी सी बहन, उनका नाम था मोनिका लेविंस्की। So जब इंद्रियां नहीं संभल पाती, then you can't handle success. So ये चार वेग संभालने जरूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करना बहुत जरूरी है। सो एस, अगला क्या आएगा फिर? एफर्ट्स मैनेजमेंट, ई, एफर्ट्स मैनेजमेंट। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इफ यू आर हार्ड वर्किंग यू गेट सक्सेस, इफ यू आर हार्डली वर्किंग यू डोंट गेट सक्सेस। सो चॉइस इज योर्स, हार्ड वर्किंग और हार्डली वर्किंग। पर मेहनत सबको करनी पड़ती है। इवन लॉर्ड कृष्णा वाज देयर विद अर्जुना, भगवान ने गीता सुना के बोला, चल अर्जुना तू ऐसा कर, सोफा लगा के बैठ, पॉपकॉर्न खा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा हुआ? इवन दो गॉड इज देयर विद अर्जुना, स्टिल अर्जुना हैड टू फाइट। क्राइसिस मैनेजमेंट भगवान ने देख लिया ऑलरेडी, ही वाज मैनेजिंग द क्राइसिस, बट द पॉइंट इज दैट इवन देन अर्जुना हैड टू फाइट। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए सिंह के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता। सिंह को दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल हमारा यूथ जो है एफर्ट्स नहीं कर पाता। क्यों एफर्ट्स नहीं कर पाते? क्योंकि सबको एक पर्सनल अप्सरा दी गई है कलयुग के द्वारा। उस अप्सरा का नाम है स्मार्टफोन, और ये अप्सरा इतनी एम्पावर्ड है, उसमें इंटरनेट भी है, 4G, 5G, AG, OG, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोजी। तो ऐसा क्यों होता है? रीजन बीइंग वी ऑल हैव गॉट आवर इंडिविजुअल अप्सरा। अप्सरा के साथ क्या होता है? जब अप्सरा आती है जीवन के अंदर, तो साधु संतों को जो ध्यान लगा रहे होते हैं, चलो ध्यान लगाते हैं, अप्सरा जी आप बैठ जाओ, तो ध्यान लगने वाला है ना? तो वो साधु संत महात्मा जी अगर अप्सरा को साथ बिठा कर ध्यान लगाएंगे, फिर ध्यान तो लगने वाला नहीं है। उसी तरह से इन केस यू हैव गॉट आवर ओन इंडिविजुअल अप्सरा मोबाइल फोन, तो आपके एफर्ट्स कभी भी सही दिशा नहीं बढ़ेंगे। दिशा क्या हो? एफर्ट शुरू ही नहीं हो पाते। जैसे ज्यादा तो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई आज तक क्यों नहीं कर पा रहे? इतने कुछ नहीं आता था, कुछ पढ़ते उठते नहीं है। माय सिस्टर शी इज एचआर हेड, पुणे में कंट्री वाइड शी इज एचआर हेड, तो रिक्रूटमेंट करती है। इवन आईआईटीएंस का भी रिक्रूटमेंट करती है वो, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, इनका रिक्रूटमेंट करती है, सीईओज इस लेवल पे करती है वो। सो मैंने सिस्टर से पूछा, मैंने कहा आजकल जॉब्स वगैरह नहीं है क्या? यूथ बड़ा घबराया रहता है आजकल, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। कहता भाई जॉब्स हैं, ये नलायक लोग पढ़ते ही नहीं है। इनको इंटरव्यू पूछो क्या आता है आपको? सी, C++, जावा और मर जावा। क्या बात है भाई। अच्छा C और C++ में क्या अंतर होता है? सी के आगे 2 प्लस लगा देते हैं,
बेटे ला जो तुम पढ़ोगे ही नहीं, फिर अगर जॉब ही लग रही, मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमको जॉब नहीं दे रहे हैं मोदी जी। What is this government doing for us? We are not getting jobs. हम पढ़ते लिखते भी नहीं है, फिर हमको जॉब चाहिए। तो जब कुछ करोगे नहीं तो ताकलाल तो तुम्हारा तो होगा क्या, फिर कुछ नहीं। So that is efforts management के लिए बीच में distraction, नंबर वन distraction आजकल है मोबाइल फोन। अब अगर इन केस यू आर बिजी वाचिंग नेटफ्लिक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, जिन्होंने ग्लैमरस कुछ देखना होता है इंस्टाग्राम रील्स, जिन्होंने ज्ञानवर्धन करना होता है इधर उधर आलतू फालतू वाला यूट्यूब शॉर्ट्स, कुछ भी मतलब कुछ भी सिखा रहे। बुलेट कैसे काम करती है बच्चा, क्या करने वाला सब बता दूं, कुछ भी इधर से बिल्कुल वेस्ट टाइम। जैसे इस बार ये आया इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, तब से लोगों का इंटरनेट पे टाइम लगाना इंक्रीज 2.5 टाइम्स। अरे बाबा, जब से फेसबुक आया, फेस के आगे से बुक हट गई। बुक कहते हैं भाई साहब हम भी हैं, मैडम आप शेल्फ में ही रहो, हमारे हाथ में देखो क्या अवसर आ गया। अरे एक टाइम था जब उंगलियां ऐसे चलती थी, ऐसे, अब ऐसी चलती है, उंगली ऐसे चलना है भूल गए बेचारी। क्योंकि किताब इज सो बोरिंग, किताब भूल गए हैं, लो पढ़ लो, उसी पे लार गिर रही है, किताब गीली हो रही है, किताब इज सो बोरिंग। अच्छा सा एक्साइटिंग क्या है, बगल में होता है आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है, मुझ में यूट्यूब भी है यारो, तो आजा 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 आ खलास। तो एफर्ट्स वाला कहां से आने वाले, व्हेन यू आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड, क्या एफर्ट्स करेंगे, कौन से एफर्ट्स है। व्हाट आर द रीजन व्हाई स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं अभी, भाई ये ग्रेडिंग सिस्टम कर दो, मार्क्स मत दो, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम, ये A प्लस A माइनस B प्लस, वो दो बच्चों को कहते हैं पढ़ा था B प्लस आया मतलब B पॉजिटिव, क्यों बच्चे पढ़ते ही नहीं है, नंबर क्या नहीं इनको, देखो छठी तक तो इनको फेल करना ही नहीं है, ये तो दुखी होकर फिर फिनाइल पी लेते हैं, बस लाओ कहाँ है गैंडा ब्रांड फिनाइल, मेरे को पीनी है। अरे भाई why, because no efforts at all, इसलिए एफर्ट्स तो हमको करने पड़ेंगे। दूसरा एफर्ट्स में जो विलन है वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ओए एफर्ट्स खलास, कोई जीवन में आ गया मेरे, यस नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होई के करी थई तई तई थई, हो गए एफर्ट्स अब खलास। और होता है यंगस्टर्स होते हैं, उनको लगता है यार ये तो दिस इज पता नहीं कुछ लगता है दिस इज जेन्युइन लव। यस मैं जैसे फर्स्ट ईयर में आया ना, जैसे उसको देखा लगा मतलब हाँ ये मेरा पहला प्यार है। फिर सेकेंड ईयर में आया, हाँ ये मेरा दूसरा प्यार है। फिर थर्ड ईयर में आया, हाँ ये मेरा तीसरा प्यार है। और उसके बाद जब एक बार डिग्री मिल रही थी तो फिर हाँ ये मेरा चौथा प्यार है। फिर उसकी अब नौकरी लग रही है, हाँ ये मेरा सोवा प्यार है। क्योंकि दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। क्या बात है, सच्चा प्यार चलता कितना 1 साल 2 साल, उसके बाद बोर हो जाते हैं, अरे पक लिया उसको देख देख करके, कुछ नया माल लेकर मैंने सारे पढ़ाई गोची, कुछ पढ़ाई नहीं होना, एफर्ट्स डब्बा। एक बार इस चक्कर में अगर आप पढ़ गए और किताब अगर आपकी खुली, किताब में है पेज नंबर 72, 1 घंटे बाद कौन सा पेज खुला होगा, 72, 2 घंटे बाद 72, 3 घंटे बाद 72। माता पिता बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है जी, नंबर ही नहीं आते उसके, चलो इसको हम एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाते हैं। फिर इसको पंडित जी के पास लेके जाते हैं, देखिए हमें बताइए क्या है ये बच्चे का,
बुद्धि पे राहु बैठा है, शनि की 7.5 चल रही है। एस्ट्रोलॉजर साहब तो हमारे क्यूटी भाई, उनको पता नहीं है शनि की दशा नहीं है, सुनीता की दशा है इसलिए। इसमें राहु की दशा नहीं है, राहुल की दशा है इसके ऊपर। हाँ, एस्ट्रोलॉजर क्या बता अंदर की बात क्या है। तो एक बार आप इन चक्कर पड़ गए, आपका एफर्ट्स हो गए खलास। लगता है लेकिन जैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना, लगता है सच्चा प्यार है। Yes, the roses are red, the sky is blue. Oh my darling, I love you. तो उसको देख देख के हम पक लेते हैं, कहते हैं oh, see the roses are dead. I have blue. Don't come near me, परे हट तू। प्यार खत्म, प्यार खत्म। That's it. And it's all external packaging. क्या चिकनी चिकनी लकड़ी पसंद लड़की। अगर किसी लड़की की फ्रेंच बियर्ड निकला है और रोजा अपने पास की ना, कल मैंने एक होम्योपैथिक दवा खरीदी, उसका साइड रिएक्शन हो गया मेरे को, और ये जो है ना वो जो है ना मेरी जो है ना फ्रेंच बियर्ड निकल आई। पर प्यार तो तुम मुझसे करते हो ना। क्या देख, मैंने एक लड़की से प्यार नहीं करता, बकरी से नहीं किया था। प्यार खत्म। या लड़के की सी निकल आया, अगर प्यार रहेगा या नहीं। मैंने 12 से प्यार नहीं करता। This is all about external appearance. लगता है ऐसा sincere, deep love. कुछ लव कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में अगर आ गए, लगता है बड़ा मॉडर्न कल्चर है। वैसे तो बिल्कुल ही मॉडर्न नहीं है, कोई एफर्ट कुछ नहीं होता भाई, खलास, you're gone। इससे बचना चाहिए। तीसरा जो विलन है एफर्ट्स को लेकर के, वो है ड्रग्स। यस, अब किसी मूवी देखिए, उड़ता पंजाब, अभी नई मूवी बनने की जा रही है, उड़ता आसाम। क्योंकि अब अलग अलग स्टेट धीरे धीरे उड़ी रहे हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया, दैट वी हैव टू डिस्ट्रॉय इंडिया। डिस्ट्रॉय इंडिया मींस डिस्ट्रॉय इंडियाज यूथ्स। तो कैसे करें यूथ को, कैसे बर्बाद करें? हाउ टू मेक देम ज़ॉम्बीज? इज एनी वे टू मेक देम ज़ॉम्बीज? ड्रग्स। यस, ड्रग्स सप्लाई करते हैं ना। आपको पता है हर रोज कितने करोड़ की ड्रग्स आती है इंडिया के अंदर? Every day more than 150 crore worth of drugs comes to India every single day. और किस किस तरह से आती है? कुछ भी तरह से आ सकती है, आती है। और कब कहां पर ड्रग्स मिलेगी किसी को कुछ नहीं पता। कहीं पर भेलपूरी बेचने वाला, छोले कुलचे बेचने वाला, उसमें ड्रग्स छिड़क के दे रहा है, नेवर नो। इवन मैनी ऑफ द डी एडिक्शन सेंटर्स दे सप्लाई ड्रग्स। पर ड्रग्स की शुरुआत कैसे होती है? दोस्तों से। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रग्स मिली हुई है। इतनी हसीन है ये, ओए होए। दोस्ती कराते हैं, अरे यार क्या हो गया? अबे कुछ नहीं होता भाई, हम भी लेते हैं, कुछ है देख, मजा होता है भाई। ये कुछ नहीं है, ये ड्रग्स नाम दिया है, इट्स जस्ट मल्टीविटामिन पाउडर। इससे आपको सिखाते हैं, एक ज्योमेट्री में तो सीधी लाइन नहीं खींच पाते ना, इसमें आपको ट्रेनिंग होती है, सीधी लाइन खींचो ऐसे बस। तो सीधी लाइन खींचनी और प्राणायाम करना उसमें, ऐसे ऐसे ऐसे। प्राणायाम करना खराब होती है, बाबा रामदेव कराते हैं। थोड़ा ऐसे सीधी लाइन खींच के करोगे तो उससे प्राणायाम और अच्छा होता है। फेफड़े खुलते हैं, एक दिन इतने खुल जाते हैं कि वो खुले रह जाते हैं। और ये नहीं तो अबे वैसे यार ड्रग्स जैसे मचा रखा है इन्होंने। डोंट बी ड्रग्स फोबिक, कम ऑन, कुछ नहीं होता। इसकी ड्रग्स से शक्ति होती है। देन यू गो टू जिम, यू मेक सिक्स पैक। अभी तेरा फैमिली पैक है ना, सिक्स पैक बनेगा। तेरा केक निकला है ना, बिस्किट्स निकलेंगे। और लड़कियों को केक पसंद नहीं होता, उनको बिस्किट्स पसंद होते हैं। समझा कर, अंदर की बात है। पर कैसे बनेंगे बिस्किट्स? ऐसे बनेंगे। So in this way, drugs कैसे आएगी? कुछ ही बताइए। पर देने वाले कौन होते हैं? Friends. Yes. Intoxication can be of drugs, can be of cigarette. In India, among the smokers, every day 8.2 cigarettes are smoked every single day. इंडिया में पता हर रोज इंडिया मतलब पूरा अगर इंडिया में देखा तो then 29 million people they have got some kind of intoxication. 29 million people कुछ ना कुछ तरह का नशा करते ही हैं।
और ज्यादातर एज ग्रुप यही है, 15 से लेकर के 35 तक का एज ग्रुप है, सबसे ज्यादा यही एज ग्रुप है। और $7 बिलियन की दारू मंगाई जाती है बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, साउथ अमेरिका से। कहते क्या करें, इतनी तो हम पैदा नहीं कर पाते जितनी हम लोग पी लेते हैं, तो फिर इंपोर्ट करो ना यार। कहते दुनिया वाले बोलते तो तुम क्या हमको दोगे? हम आपको देंगे टोबैको, हमसे टोबैको लो, हमको दारू दो, दोस्ती, जॉइंट वेंचर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। पर क्यों हो रहा है ऐसा? रीजन बीइंग nowadays we are going away from our culture, so drugs is coming out to be in such a big way. और क्या अंदर वो बिग एक्सपेरिमेंटिंग, अरे एक बार चक्के देखते ना, होता क्या है यार, ये ड्रग्स करते रहते हैं, होता क्या है, क्यों ट्राई तो करें, फिर छोड़ देंगे यार, और नहीं तो फिर छूटते नहीं है साहब, क्योंकि लाइफ में और कोई रस तो है नहीं, इतनी नीरस जिंदगी, एक तो थोड़ा सा लो क्वालिटी का रस मिला ड्रग्स का, करते हैं ना रे। तो एक बार ड्रग्स से चक्कर पड़े, then you become a zombie because it makes your intelligence dull. जितना आप इंटॉक्सिकेट होते हो किसी चीज से, you become dull. ऐसा होता है। There was one drunkard, वो रात को 1 बजे निकला, पुलिस वाले बोले, कहाँ बोले तू, क्या टाइम बोले हैं, क्या टाइम बोले? 1 बजे था। 1 बजे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रवचन सुनने जा रहा था। प्रवचन सुनने जा रहा है तू, रात को 1 बजे प्रवचन सुनने जा रहा है? क्या टॉपिक क्या तेरे प्रवचन का है? टॉपिक का था डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग। वाह, रात को 1 बजे प्रवचन का टॉपिक डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग। कौन है ये बाबा जी जो देते हैं रात को 1 बजे प्रवचन और डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग? वन एंड ओनली माय वाइफ। दल ये 3 पेपर थे, ऑटो में चढ़े दिल्ली में, अरे भैया हमको कनॉट प्लेस ले चलो। उसने देखा कि तो तीनों बिल्कुल टल्ली नहीं थी, अरे हाँ बैठो बिठा दिया हमको, बिठाया, ऑटो वहीं स्टार्ट किया, मुंह वहीं बंद कर दिया, अरे आ गया कनॉट प्लेस, जाओ थैंक गो। उतरे, आखिरी वाला जो है पैसे निकालने वाला था, और उसने ऑटो वाले को चपेट मारी। ऑटो वाले ने यार 2 तो पिए हुए, लगता है तीसरे वाले ने इतना टली नहीं था वो। तो शाही बोला, पता है मैं देखो क्यों मारा? रैश ड्राइविंग, धीरे चलाया। So your intelligence is bound when you are intoxicated. Your intelligence is bound. So इससे आपके efforts कभी भी हो ही नहीं पाएंगे, to speak of having right direction or wrong direction. Your efforts would not exist. Why? Because you are distracted. You are intoxicated. तो इससे सारी चीजों को आपको निकालना पड़ेगा. Then you can have some meaningful, genuine efforts. So S-E अगला क्या आएगा? C. C for company management. आपकी संगति किन लोगों के साथ है, उठना बैठना किन लोगों के साथ है, आप किन बातों पे हंसते हैं? क्या आप चीप नॉनवेज बातों पे हंसते हैं, डबल मीनिंग बातों पे हंसते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल जोक्स पे हंसते हैं? आपको किन बात पे हंसी आती है? इससे पता लगता है कि आपकी संगति क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं यार जो कि सिर्फ उल्टी सीधी बातों में जिनको बहुत मन लगता है, कोई ढंगी बात बताओ, दे डोंट कनेक्ट, पर उल्टी सीधी बात बोलो। मैं यूनिवर्सिटी में गया था, वो ड्रगिस्ट की यूनिवर्सिटी, मतलब वो पूरे ड्रग में डूबे हुए लोग हैं। मैं लेक्चर दे रहा हूं, कौन अग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है? यार क्या करें यार, वो भाई बड़ा मुश्किल है। सो देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट पोर्नोग्राफी इन इंडिया। तो जगह वो मैं लगा मैं कुछ बताऊंगा कैसे, चलो कम से कम ये शब्द सिस्टम का बटन तो दबा। फिर वो बताया कि what will happen if you in case you watch pornography, it makes you dull, it makes you disrespectful towards the opposite gender. ये सब उन्होंने सुन लिया। हाँ जैसे ये टॉपिक ओवर हुआ, अरे भाई तो कंपनी आपकी कैसी है, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपकी people you associate with, 5 लोगों के नाम लिखिए, उनकी पर्सनैलिटी जैसे उसका रिजल्टेंट इज योर पर्सनैलिटी। So you should be very choosy when it comes to association. अगर पानी की बूंद लोटस के लीफ पे गिरती है तो ड्यू बन जाती है वो, not mountain dew, only dew.
और पानी की बूंद अगर कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, और पानी की बूंद अगर ऑयस्टर में गिरती है तो सब भेरी सोच रहे थे ऑयस्टर में गिर के क्या होगा, उसका कीड़ा बन जाएगी वो, क्या बन जाएगा वो, पर्ल। यस, पर सेम पानी की बूंद उसकी डेस्टिनेशन किस पे निर्धारित हो रही है? इट डिपेंड्स ऑन एसोसिएशन, संगति। So you may not have many friends who give you bad association. You may have less number of friends giving good association. Even desires come by association. इसमें देखिए जैसे आसाम हो गया, नॉर्थ ईस्ट में ना हो गया, उड़ीसा एरिया, कुछ एरिया हो गया, यहाँ के सीधे साधे बच्चे हमारे दिल्ली में आते हैं। दिल्ली बदमाशों का शहर है। सीधा साधा लड़का आया, दिल्ली में आया, गया शॉप पे, भैया मेरे को इलायची फ्लेवर दूध दे दो। साथ में उसका दिल्ली वाला दोस्त कहता तू दूध पीता है? अबे दूध पीता है, इलायची फ्लेवर। और कौन सा पीता है? पीता तू बटर स्कॉच, केसर पिस्ता। अबे दारू भी आ गया लल्लू, कितनी दारू नहीं पीता थी? अबे कम से कम बियर तो पिया कर। इट इज सो अनबियरेबल नॉट टू हैव बियर। तो फिर जो सीधा साधा लड़का आसाम से आया, नॉर्थ ईस्ट से आया, या फिर किसी सिंपल जगह से आया, किसी गांव से, उड़ीसा से आया, नहीं 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 ऐसा नहीं कि मेरे को दारू पीना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी तो मैं भी पी लेता हूँ, कभी तो मैं भी पी लेता हूँ यार। अच्छा पी के दिखा, उसमें क्या है, उसमें क्या है? एक घूंट खाता, क्या हुआ था? टेस्टी, वेरी टेस्टी। कड़वाहट से आंखों भर गई उसकी, हालांकि टेस्टी। और धीरे धीरे करते करते उसका टेस्ट इतना तामसी हो जाता है, उसको वही दारू अच्छी लगती है। फिर केसर पिस्ता दूध का अगर वहां पर फिल्टर भी लगाओगे, लो पी लो, पकड़ में अपन पी गया यार, हम तो दारू पियेंगे भाई, और क्या नहीं तो। यस, विस्की, when there is victory there is whiskey. yes, कभी खुशी हो या गम हो, लेकिन लाइफ में हमेशा रम हो। वाह, पर ये सब कहां से आता है? लेकिन ये सब संगति से आता है, फ्रॉम एसोसिएशन। तो इसीलिए आपकी संगति किन लोगों के साथ है? ऐसा तो नहीं जो आपके साथ बैठना है, होता है ना संगति किसको हम ले लेते हैं, जो हमें टाइम देता है। बुरी संगति पहले आपको टाइम देगी, आपके साथ बैठेगी और बताते हैं दुख क्या है, और मेरा दुख यार, दुख हुआ, और पता मेरे साथ क्या हो गया, दुख 2 भी हुआ मेरे साथ। अच्छा, अरे, और दुख 3 भी हुआ मेरे साथ, दुख 4 भी। ओए, बुरी संगति सबसे पहले आपको टाइम देगी, एंड वंस यू आर सोल्ड आउट टू दैट बैड एसोसिएशन, बिकॉज उसने आपको टाइम दिया ना, अब ये आपको बर्बाद करेगी। क्या चलो तो मेरा हो ही गया, अब इसका इलाज सुन। ऑन द रॉक्स, ओल्ड मॉन्क। यस, इसके बाद फिर बर्बादी शुरू होती है। सो बी वेरी वेरी कॉन्शियस व्हेन इट कम्स टू एसोसिएशन। अच्छा, दो चीज होती है, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है प्रॉक्सिमिटी। आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? वन इज प्रॉक्सिमिटी और दूसरा है एसोसिएशन। क्या दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है? कौन मतलब सेम है? ओके, कौन मतलब अलग अलग है? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं इक्का पूछ लिया यार, प्रॉक्सिमिटी एसोसिएशन स्पेलिंग दोनों की अलग अलग ही है। प्रॉक्सिमिटी होता है कि आप किसी के आसपास में है, लेकिन ना आप, योर हार्ट इज नॉट देयर। लाइक अक्सर ना मेरे को मैरिजेस बड़ी बोरिंग लगती थी, वो महंगे महंगे लहंगे पहन करके डिंचुम करना, क्या यार, लड़के डीडीएल वाले कपड़े पहन के आए हुए हैं। ओके, आई कुड नेवर कनेक्ट टू मैरिजेस। और मेरे पेरेंट्स बोलते थे चलना चाहिए, सब आते हैं वहां पर, मिलते नहीं हो तुम किसी से, क्या है, चलो तैयार हो, चलो। सो फॉर प्लेजर ऑफ माय पेरेंट्स आई यूज्ड टू गो टू मैरिजेस, पर वहां पर I would just sit and just wait. Okay. फिर फूफा जी, कहते बड़ा फूफा जी हैं, फूफा जी, फूफी जी, चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामी जी, बस ये कर लिया। उसके बाद और बेटा, ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, और बताओ बेटा, ठीक है सब। ओए 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 ओए,
So I'm in marriage, I'm in proximity, but I'm not really in association. Association means your heart is there. जैसे मान लो कोई यहाँ पर भी अगर आ गया और उसने किसी को टाइम दिया, अरे यार 6 बज रहा है यार, ये बाबा जी तो बहुत टाइम ले रहे हैं यार, किसी मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और ये तो भले वो यहाँ पर है लेकिन उसका मन कहाँ पर है, कहीं और है. ऐसे भी हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन करावे यहाँ के लिए, लेकिन बेचारा कहीं फंस गया हो, उसका मन यहाँ पर है, तन वहाँ पर है. सो एक्चुअली वहाँ होते हैं जहाँ आपका मन होता है. सो इससे एसोसिएशन कम्स बाय, इज योर हार्ट देयर और नॉट. ठीक है. सो इसलिए वी कैन बी इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ दोज हु आर बैड एसोसिएशन, बट वी नीड नॉट टेक बैड एसोसिएशन. सो C stands for company management. सो SEC. अगला जाएगा R stands for relationship management. यानी कि रिश्तों को भी संभालना आना चाहिए. कई बार ना हम सक्सेस के पीछे ऐसे दौड़ लेते हैं कि रिश्तों को पीछे छुड़ाते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है, आई वांट टू बी देयर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यस आई वांट टू बी देयर. और बंदा चल पड़ता है, चलते 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 आगे चला जाता है, इवन उसके रिश्ते पीछे छूट जाते हैं. अब रिश्ते पीछे छूट गए, अब वो तो अकेला है वहां पर, ही इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सर आर यू देयर? यस, मैं पहुंच गया वहां पर. नाइस. और कौन है आपके साथ? मैं अकेला हूं. और वैसे घर रस्सी वाला, अरे वो नीचे छूट गए सब. तो ऊपर कौन है आपके साथ? कहता है मेरा टॉमी. टॉमी, वेयर इज माय बेबी? फिर कुत्ते बिल्ली के साथ वो बच्चों के साथ ही क्या? नहीं, बच्चे पीछे छूट गए. वो बच्चे नाउ दे आर देयर इन देयर वर्ल्ड. मेरी पत्नी वो उसको ड्राइवर पसंद आ गया था, वो टाइम दिया करता था उसको बेसिकली. तो मैं टाइम दे नहीं पाया कभी, सो आई वाज बिजी. सो ड्राइवर के साथ बाकी वो मेरा आधा पैसे लेके भी गई, घर भी चला रहा उसको आगे. सो इट्स ओके, यू आर फ्री बर्ड, आई एम आल्सो फ्री बर्ड. सो इज दिस रियली सक्सेस? नो. सो रिलेशनशिप को मैनेज करना भी आना चाहिए. There are people who are very successful, they have got lot of money, are very famous, but on the top they are lonely, very lonely. In fact, sometimes successful people they commit suicide because they are lonely. उनसे जो रिश्ता भी बनाता है ना, इससे बनाता है बहुत पैसे वाला आदमी है, दोस्ती रखते हैं उससे. सर आपसे दोस्ती रखनी है सर, ये कहा बहुत पैसा आपके पास, आपको एक्सप्लॉइट do. सो रिश्तों को संभालना भी आना चाहिए. अब किस किस ने कभी केक ऑर्डर किया है, केक को आप लेके जा रहे हो घर की ओर, किस किस ने कभी काम किया है? तो सूखा वाला केक नहीं, क्रीम वाला केक. वेरी गुड. तो केक कैसे लेके जाते हैं? ऐसे 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 बना के लेके जाते हैं, और देखो फिर केक की क्या भुर्जी पहुंचती है वहां पर. केक को हम कैसे लेके जाते हैं? हौले 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 आराम से लेके जाएंगे, हौले हौले करके. फिर पकड़, गाड़ी में बैठना, मेरे को पकड़ इसको, फिर गाड़ी में बैठे, मेरे को पकड़ा. हैंडल विद केयर. रिश्ते भी ऐसे ही संभालने होते हैं, आराम से, हौले हौले, केयरफुली. अब कितने लोगों ने कभी अंगूर खरीदे हैं? 2 तरह के अंगूर मिलते हैं, एक बिखरे बिखरे, एक गुच्छों में. कौन से अंगूर सस्ते मिलते हैं, गुच्छों में या बिखरे बिखरे? हाँ जी. जब हम भी बिखरे बिखरे हैं हम सस्ते हैं, जब हम गुच्छे में हैं तो हमारी कीमत है. So we should be there in गुच्छा. Relationships important है. अब मैं झाड़ू देता हूँ, तीले वाला झाड़ू. तीले वाले झाड़ू में सारे तीले अगर साथ होते हैं तो गंदगी साफ करते हैं, और जब तीले अलग अलग होते हैं तो खुद गंदगी कहलाते हैं. इसलिए हम भी जब साथ होते हैं तो हम साफ सफाई अच्छे से कर पाते हैं. रिश्तों को संभालना आना चाहिए. सप्रेशन नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. कभी कभी लोग क्या करते हैं, रिश्ते में दूसरे को टाइम स्पेस उसको छीन लेते हैं. कहते हैं मेरी पत्नी है, अरे मेरा पति है, मेरा हक है उस पर, हक है मेरा, हक है मेरा. वो हक हक करते करते उससे सारे हक छीन लेते हैं वो. तो लेकिन वे लाइफ पार्टनर्स, हम एक दूसरे के स्पेस को गुजारे. So that case, we should give each other our own respective space. That's important in relationship. एक और चीज रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है, वो है अच्छा कम्युनिकेशन. सुनना एक दूसरे की बात को.
मैंने देखा अक्सर लोग सुनते ही नहीं है। मेरे पास एक बार हस्बैंड वाइफ आए, तो दोनों एकदम, दोनों के बाल खड़े खड़े, दोनों एक दूसरे बाल मचे हुए, एकदम बाल मचा करके अभी आए थे ये लोग। अब रोज बहुत दिक्कत हो रही है, आप बताइए क्या करना है इस औरत का। मैं कहा माता जी पहले नहीं को बोलने देते हैं, फिर हम आपकी बात भी सुनेंगे, ठीक है। मैं कहा आप बोलिए क्या कंसर्न है आपको माता जी को लेकर के। कहते ये क्या बताऊं जी, बस अरे जैसे बोला, अरे प्रभु झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बोलने दो ना उसको, अरे क्या बोले थे इसको, गपोड़ी आग में कुछ ही पकड़ किया जा रहा है। अरे बोलने दो दोस्त। बड़ी मुश्किल से उसको बुलवाया, फिर वाइफ की बारी। मैंने कहा आप बोलिए। फिर अरे झूठ बोले थी, चुड़ैल औरत है, कुछ नहीं कोई बोली जा रही है। अरे बोलने दो, सुनते ही नहीं एक दूसरे की, नो लिसनिंग एट ऑल। और होता क्या, इससे फिर ग्रज इकट्ठे होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। ऐसा होता है बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर। और सामने वाला अगर गुस्से में हो तो गुस्से वाला कैसे संभाले, सामने को पता, सामने वाला गुस्से में आप क्या करें। सो हाउ टू हैंडल एंगर इन द अदर पर्सन। अपना एंगर तो खुद का है ही है, सामने वाला तो गुस्से में दिखा करें। स्टेप 1 लिसन, उसकी पर बात सुन लो भाई। स्टेप 2 लिसन। Step 3 listen. Step 4 listen. नहीं, Step 4 empathize. कि हम भी आपकी जगह होते ना, हम भी ऐसे गुस्सा हो गए होते। I connect with you. Step 5 fill in the blanks. जो स्टोरी में कुछ blanks है ना, उनको भरना। That's very important. Okay, that's 5th step. And Step 6 apologize. क्या जो भी है जी, हमने आपका दिल दुखाया, सॉरी, genuinely say sorry. So how to diffuse the anger in the other person? Step 1 listen. Step 2 Step 3 Step 4 empathize. Step 5 fill in the gap of the story. And Step 6 say sorry. कई लोग बोलते हैं तुम्हारे मेरे रिश्ते में no sorries, no thank yous, just love. अच्छा बेटा लाल, पर जब थैंक यू नहीं निकलता ना तो आत्मा को लग जाती है। फिर इस आदमी से एक थैंक यू नहीं बोला यार, इतने समय से हम कर रहे हैं इनकी सेवा, एक थैंक यू निकला नहीं ना। हाँ, ये तो सेल्फ सेंटर्ड इगोइस्टिक फूल। सॉरी का भी सेम है, अगर सॉरी नहीं बोला, सॉरी नहीं निकला ना, सॉरी तो बोलना नहीं, क्यों बोलेंगे हम सॉरी, क्यों। तो जहां सॉरी बोलना हो और सॉरी बोलना चाहिए, और जहां थैंक यू बोलना हो वहां थैंक यू भी बोलना चाहिए। जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट गिफ्ट्स एंड ऑल दैट, लाइफ इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ रिलेशनशिप्स। एक बार लड़का था, अपने पिताजी से जॉगिंग कर रहा था, जॉगिंग करते करते बोला, डैड आई वांट टू गेट मैरिड डैड। पिताजी भी रुक गए, कहते हैं व्हाट नॉनसेंस। एक मिनट डैड, इसमें गुस्सा करने लगे बात है, सब शादी करते हैं, आपने भी की थी, सब करते हैं, मुझे तो मैं पैदा हुआ था। व्हाट नॉनसेंस है, थोड़ी कि तुम जॉगिंग में निकलोगे तो तुम बोलोगे आई वांट टू गेट मैरिड, से सॉरी टू मी नाउ। कम ऑन डैड, सॉरी, से सॉरी। नो ओके डैड, चिल, आई एम सॉरी। पिताजी ने कहा अब तू शादी करने के लिए तैयार है, जब तेरी गलती नहीं है तो भी सॉरी बोलने के लिए तैयार है, इसका मतलब शादी करने के लिए तैयार है। हाँ, क्योंकि रिश्ता जरूरी है। आर्गुमेंट में जीतना हारना ये जरूरी नहीं होता, रिश्ता संभालना जरूरी होता है, राइट। तो इसीलिए तुझसे सॉरी, हाँ जी गलती हमारी, तो जो आप जीते हम हारे। पर ये कहने के लिए ईगो किनारे करने पड़ते हैं ना, ईगो किनारे नहीं होती, बहुत बड़ी भारी सारी है वो, कहाँ किनारे होने वाली वो। बट यस, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेटिंग आवरसेल्व्स, फॉरगिविंग ईच अदर, दूसरे को माफ करना जरूरी है। सो आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट इज ई, इमोशंस मैनेजमेंट। इमोशंस को संभालना भी जरूरी होता है, because sometimes we are so much overwhelmed by emotions. अरे बाबा, we perceive the world as per our emotions. एक बार व्यक्ति था, वो अपनी वाइफ को बोला, ये जो बगल वाली है, मैं देखा कपड़े साफ नहीं धोती, वो गंदे कपड़े धोती है वो।
कहते हैं आपको कैसे पता? कहते हैं मैं देखा उसको, कहते मैं रोज खिड़की से देखता हूँ, उसको गंदे कपड़े धोती है वो। वाइफ ने क्या किया, खिड़की साफ कर दी। कहते हैं अब कपड़े साफ है उसके, कपड़े तो उसके सेम ही धुल रहे हैं, मेरी ही खिड़की गंदी है तो मुझको गंदी ही नजर आएगी वो, राइट? तो अपनी खिड़की साफ होनी चाहिए। So that's also very important part of emotions management. लेकिन हम समझ जाते हैं IQ के बारे में, राइट? IQ अच्छी होनी चाहिए, राइट? पर इनके पास सिर्फ IQ होती है ना, ऐसे लोग सबसे बड़े घोटाले करते हैं, बिकॉज IQ अच्छी है। So IQ को संभालने के लिए EQ भी होनी चाहिए, emotions, which can manage IQ. लेकिन emotions को कौन संभालेगा फिर? SQ, spiritual quotient. So emotions quotient and emotions quotient is managed by SQ, spiritual quotient. That's the complete thing. तो इसलिए इमोशंस वगैरह मैनेज नहीं करेंगे फिर तो गए काम से जी। ऐसी कथा आती है अबाउट समर्थ रामदास जी। समर्थ रामदास जी से मैं कथा कर रहे थे और कथा करते करते उन्होंने बोला कि ना अशोक वाटिका में जो फूल थे वो सफेद रंग के थे। तो कथा समाप्त हुई, हनुमान जी आए, उन्होंने कहा मैंने आपकी कथा सुनी, बहुत बढ़िया कथा की आपने, लेकिन ना एक करेक्शन है बस, फूल ना सफेद नहीं थे, लाल थे। मैं था ना वहीं पर ही, वो लाल रंग के फूल थे। समर्थ रामदास ने कहा देखिए हनुमान जी आप भले ही वहां पर थे, लेकिन मेरे गुरुदेव ने बताया कि फूल तो सफेद थे, तो सफेद ही थे, मेरे गुरुदेव गलत नहीं बता सकते। क्या ठीक है, हो गया भाई, सुख है, बस थोड़ा रंग बस चेंज करना को, लाल रंग के फूल थे। अरे मैं खुद वहां था ना, इसलिए लाल रंग के फूल करेक्ट, सफेद थे। ठीक है। एक और व्यक्ति भी वहां पर था अशोक वाटिका में, दैट सीता मैया, उनसे पूछा, ठीक है? सीता मैया बोला गया सीता मैया ये समझ हम जी बोलने की ना अशोक वाटिका में फूल जो थे वो सफेद रंग के थे, मैं बता रहा हूँ लाल रंग के थे, आप बता दो चलो कौन से रंग के थे? हनुमान तो नीले रंग के थे भैया, लाल रंग के थे नहीं, हनुमान नीले रंग के थे। अब क्या करें? समझ रामदास ने कहा देखिए कोई बात नहीं, आपको जो रंग रखना है रखिए आपने अपने, लेकिन वो तो सफेद रंग के थे। हनुमान जी कहा लाल थे। सीधा मैंने कहा देखो मैं तो वहां महीनों रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, ऐसी वो नीले रंग के थे। कैसे? ठीक है, फिर राम जी को बुलाते हैं, राम जी अब आप बताओ जी हम में से भला सही कौन? ये समर्थ रामदास जी बोल रहे हैं सफेद रंग के थे, मैं बोल रहा हूँ लाल रंग के थे, सीता मैया बोल रही नीले रंग के थे। समर्थ रामदास जी आप तो खैर बैठ जाओ वहां पे जाकर के, आप तो वहां थे नहीं ना, अब हम दोनों में से कौन सही है? सीता मैया और मेरे में से कौन सही है? राम जी ने बोला समर्थ रामदास जी ठीक है, फूल सफेद रंग के थे, लेकिन क्योंकि हनुमान यू आर वेरी एंग्री, सो इन द कलर ऑफ रेडनेस ऑफ योर एंगर यू परसीव्ड व्हाइट कलर फ्लावर्स एज रेड कलर फ्लावर्स, emotions. और सीता, because she was always shedding tears, so through the tears she was looking at the flowers. तो फ्लावर कैसे दिख रहे थे? ब्लू रंग के। यानी दुनिया को हम परसीव करते हैं as per our emotions. हमारे emotions को मैनेज करना चाहिए, very important. One very good way of managing emotions is to have healthy self talks. अच्छी self talks करना। self talk क्या होता है बता? That means you converse with your emotions. You talk to your emotions. You don't identify with emotions, but separate yourself from emotions and talk to your emotions. जैसे एक लेडी थी, उसका बच्चा रोए जाए, अम्मा आई बोली जेनिफर, don't worry Jennifer, everything will be all right Jennifer, please do not worry at all Jennifer. तो विक्टर ने बोला आपको इसका नाम पता है? इसका नाम जेनिफर है। कहते नहीं जेनिफर मेरा नाम है। बोली जेनिफर, do not worry Jennifer, everything will be all right Jennifer, self talk. तो एक अच्छी हेल्दी सक्सेसफुल सेल्फ टॉक करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड गुड इंटेलिजेंस, नॉलेज फिल्ड इंटेलिजेंस। अगर आपके पास नॉलेज फिल्ड इंटेलिजेंस नहीं है, यू कैन नॉट हैव गुड हेल्दी सक्सेसफुल सेल्फ टॉक। बल्कि जो माइंड टॉक कर रहा होगा ना, उस टॉक को सुन करके हम वो काम कर लेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको इंटेलिजेंस को शार्प करना पड़ता है, सो दैट यू कैन टॉक टू द माइंड। जैसे मान लो एक बच्चा है, चॉकलेट खाने हैं, मम्मी बोलेंगे ओके बेटा, मैं पापा से बोलती हूँ अजी सुनते हो बबलू को चॉकलेट चाहिए, और पति जो है वो हैंड पैक्ड है, हाँ अभी लेकर के आते हैं, और वो चॉकलेट नहीं चला जाएगा वो। बट इन केस अगर हस्बैंड समझदार है, ठीक है, और बच्चे ने बोला मेरे चॉकलेट खाने हैं, मम्मी बोलेंगे बबलू को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट ला दो ना। तो हस्बैंड बोलेगा देखो
बबलू को बोलो कि चॉकलेट छीनिए उसके दांतों के लिए। उसको वो घर पहुंचेगा, उसको हम कुछ अच्छा खिलाएंगे, समथिंग नाइस टेस्टी, उसको कस्टर्ड वगैरह कुछ देंगे, उसको बोलो चॉकलेट नहीं। लेकिन बबलू उसको बोलो थैंक यू। तो मम्मी बोलेगी देखो बेटा पापा बोल रहे हैं कि ना दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे, तो इसलिए तुम ना चॉकलेट मत लो। विच सिनेरियो इज गुड, पहला या दूसरा? हाँ सेकंड वाला, जो फैमिली स्टोरी है ना वो पहला वाला। हाँ बात ना सुननी पति को, हाँ नहीं तो फेमिनिज्म में तो कहीं पर भी कुछ भी निकाल लेते हैं। देखिए माता जी हमने उसको प्लीज डोंट, मतलब आप बिलिटल करते हैं औरत को हमेशा। जय माता दी। सो बच्चा क्या है? सेंसेस। मम्मा कौन है? माइंड। पापा कौन? इंटेलिजेंस। सेंसेस मांगेंगे माइंड से, माइंड मेरे को कुछ मजाक करना है। माइंड बोलता है अरे मेरी सेंसेस अभी। इंटेलिजेंस कुछ जुगाड़ ढूंढो, कुछ सब चाहिए उसको मजा करने के लिए। सो अगर तो ये हैंडपैक्ड है, यानी कि इंटेलिजेंस माइंड को बिकी हुई है, अरे अभी हम जुगाड़ देखते हैं, आप कुछ चिंता करते हो, हाँ कुछ गलत सर्वर देखना है, अरे प्रॉक्सी सर्वर हम ढूंढते हैं जुगाड़। प्रॉक्सी सर्वर पे आप कुछ गलत देख भी लोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इंटेलिजेंस इज वीक, पर इन केस इंटेलिजेंस इज स्ट्रांग, तो फिर माइंड सेंसेस को बहुत फालतू बात ना सोचे, वी हैव गॉट सम बेटर थिंग। Then there can be emotions management, making your intelligence stronger. Very important. Otherwise you can't do healthy, successful self-talk with yourself. But step 1 क्या है? Disconnecting yourself from your emotions and then talking to your emotions. That's important. अब से किसने कभी किचन में किसको सब्जी बनाते देखा है? या किसी सब्जी बनाई है? Yes? किसने बनाई सब्जी? या किसी सब्जी बनाते देखा है? जब सब्जी बनाई जाती है तो कढ़ाई में खड़े होकर ये सब्जी बनाते हैं या कढ़ाई के बाहर खड़े होकर सब्जी बनाते हैं जी? हाँ कढ़ाई के बाहर खड़े होकर सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई में खड़े होकर सब्जी बनाएंगे तो हम खुद सब्जी इस तरह से अपने इमोशंस की कढ़ाई में अगर आप खड़े होकर इमोशंस को मैनेज करोगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको इमोशन से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, then you can manage them, right? So E stands for emotions management, very important. जैसे लंका में जब आग भी लगाई हनुमान जी ने, तो अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई। He was angry but he was managing his emotions. ऐसे नहीं पूरी लंका फूंक दी हमने। What about सीता? ऐसा हो गया? गुस्से में थे हनुमान जी, लेकिन विभीषण के घर में आग लगाई और अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई। Managing emotions well, if you learn from हनुमान जी। So SECRE, अगला क्या आएगा? T. T stands for time management. Managing time well. अगर आप टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है बस जो चाहता है, आता नहीं है, बस वो चाहता है। और चाणक्य पंडित बोलते हैं with millions and zillions of dollars, gold coins, you cannot purchase even 1 second. Each and every second is so very precious. Time gone, everything is gone. Time. पर इसलिए हम टाइम को इतना कीमत नहीं देते हैं, पैसे को फिर भी कीमत देंगे। टाइम क्या है? फोन रहेगा क्या करेगा? बस ये है टाइम काट रहे। सर टाइम वो नहीं काट पाता, टाइम हमें काट रहा होता है। यस, तो इससे टाइम को मैनेज करना जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है। पर आप सोचे अगर मैं टाइम मैनेजमेंट कर लूंगा तो मैं सारे काम कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा ना? इवन आप सब कुछ भी कर लेंगे ऐसा पॉसिबल होने वाला। एक ही व्यक्ति सारे काम होते हैं, किसके? भगवान जी के। हमारे सारे काम होने के नहीं है। हमारे वही काम हो पाएंगे जो हमारी प्रायोरिटी में है, सिर्फ वही काम हो पाएंगे। That's it. जैसे 14 फरवरी को लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल लेते हैं, बोले कितना बिजी होना, काम करेगा टक 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 टक। बॉस कहता है क्या बात है तेरी उंगलियों में आज तो कौन सा तुमने बैटरी डाली आज? लंच पे आ जा। नहीं सर, नो लंच, 5 बजे निकलना है सर। क्यों? किसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। बिकॉज समबडी इज इन माई प्रायोरिटी, तो उसके लिए टाइम तो निकलेगा ही निकलेगा। जैसे ये वाले बोलते हैं प्रभु जी ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह अच्छी बात है, लेकिन ना टाइम नहीं है इसके लिए।
बिजी, वी आर सो बिजी। हम लोग इतने बिजी होते हैं, ये भक्ति है ऑल दैट, ऑल द आई मीन हम भी अप्रिशिएट, भक्ति करना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन टाइम ही नहीं होता जी। अब टाइम होता है, फिर टाइम कैसे निकालें? टाइम है ही नहीं तो फिर तो मान लो अगर किसी पूछा जाए, ऐसा हम किसी पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, ठीक है जी, आपसे पूछ लेते हैं, हु इज डियर मोस्ट टू यू? हाँ, अच्छा, अपने अलावा इतना सेल्फ एब्जॉर्प्शन थोड़ा बाहर निकले। और कौन प्रिय आपको? योर मदर, ठीक है। मैंने इनकी माँ को किडनैप कर लिया, इनको पता नहीं था, इनको लगा था कि श्रीमद शंकरदेव कला क्षेत्र में उन्होंने किसी मोटिवेशन फिगर को बुलाया, पर ये तो किडनैपर निकला। वो किडनैप नहीं हुआ। और हमने एक घर में लगाया सीसीटीवी कैमरा। क्या नाम आपका? पंकज। हमने कहा पंकज जी, अगर रोज 1 घंटा गीता पढ़ते नजर आए सीसीटीवी कैमरा के आगे, और 1 घंटा हरे कृष्णा करते नजर आए, माँ को कुछ नहीं होगा, नहीं तो माँ को सिनेमा। समझ रहे हो ना? तो पंकज जी अब रोज 1 घंटा गीता पढ़ने के लिए और 1 घंटा नाम जपने के लिए टाइम निकालेंगे नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। दोस्त भी आएंगे, हाँ यार थोड़ी गप मारते हैं, थोड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। कहता भाई तुमको पता है वो अमोगी का बहू जो दिल्ली से बुलाए थे, मेरी माँ को किडनैप कर लिया। बोले 1 घंटा ये करना, 1 घंटा वो करना, नहीं करेगी तो मेरी माँ सिनेमा। तो टाइम निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। यानी ये पॉसिबल तो है, सिर्फ इसको प्रायोरिटी में लाना पड़ता है। कोई भी चीज आप चाहते हो सिर्फ टाइम निकले, उसको प्रायोरिटी में लाना पड़ता है। That's it. And then you will have time for that. जो चीज प्रायोरिटी में नहीं है उसके टाइम कभी नहीं निकलने वाला। ना स्पिरिचुअलिटी के लोग सोचें बस एक बार फ्री हो जाएं, ये जिम्मेदारियां हो जाएं, एक बार बच्चे ब्याह लें, किस्तें चुका लें, फिर यही करना है बस। उल्लू बारी बजाएंगे इस्कॉन टेम्पल में, हम भी घंटा घंटा पीटेंगे, टन 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 टन, हम भी कर लेंगे। अभी तो हमारा खुद का हो रखा टन टन टन, अभी कैसे? But anything which is in priority will have time. Will have time for sure. Like Bill Gates, although he's so successful, every day, every week he studies one book. That means in a year he studies 52 books. मतलब वो ढंग की बुक, ये नहीं मनोरमा, मनोहर कहानियाँ, सरिता, ये उल्टू कान किताबें नहीं, कोई ढंग की किताब। So whatever is in your priority will have time. Anything which is not in priority will never have time. So set your priorities right. In case आपका करियर, आपका आपकी लर्निंग, आपकी नॉलेज, इफ इट हैज टू बी इन प्रायोरिटी इट विल हैव टाइम। भले इसके लिए आपको फोन त्यागना पड़े, या स्मार्टफोन गया तेल लेने, आई गेट अ नोकिया 3310 बटन वाला। थोड़ी शुरू में दिक्कत होगी, ओला पर बुक नहीं कर पाऊंगा, जोमेटो से कुछ ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा, दिक्कत होगी शुरू में। बट वंस देन, बिकॉज योर स्टडीज आर इन प्रायोरिटी, your health is in priority, your relationships are in priority, you will have time for them. Spirituality is in priority, it will have time for you, you will have time for it. But in case you don't have it in priority, you will not have time. So are you ready to change yourself for the things which matters to you? Time management usko bolte hain. So this is the secret of success. S stands for self management, E stands for efforts management, C stands for company management, then उसके बाद फिर R stands for relationship management, then E stands for emotions management, and then T stands for time management. So this is the secret of success. ठीक है जी, ये विराम देंगे हम। हरे कृष्णा। किसी को सवाल है? Let's take 2 questions now. हरे कृष्णा। Okay, बताइए जी। Yes, anybody has any question? स्वर्ग होते लोग, heavenly people, any question? আপনার কোশ্চেন মাইক রয়েছে, মাইকে দিয়ে কখন প্লিজ। ओके, हाँ जी पूछिए जी। यस, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने कहा कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत जरूरी है, Yes. लेकिन कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन की तरफ आज के यूथ जा नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग मंदिर में इनवाइट करते हैं कि आइए, संडे को फंक्शन होते हैं, Yeah. तो और बाकी बहुत काम आ जाता है, पर Yeah. इसके तरफ ध्यान नहीं जाता। या ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, एक व्यक्ति ना बहुत ही कंफर्टेबल बिस्तर पे लेटा हुआ है, आप चाहते हो बिस्तर से इस बिस्तर पे आ जाए, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा?
उसका पहले बिस्तरा तोड़ना पड़ेगा। बिस्तरा हमारा टूट गया था, एक और है हमारे पास बिस्तरा, उसका राइट। उस तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ का बिस्तरा जब तक टूटेगा नहीं तब तक स्पिरिचुअल लाइफ के बिस्तरे पे हम आएंगे नहीं। अच्छा, मटेरियल लाइफ का बिस्तरा पहले कैसे तोड़ा जाए? ये दिखता भी नहीं वाला बिस्तरा। तो ऐसे होता क्या है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड हाउ विदाउट स्पिरिचुअलिटी वी आर टेंस्ड, वी आर डिप्रेस्ड, राइट। ये चीज उनको बतानी पड़ेगी विद स्टैटिस्टिक्स, विद डेटा, दैट एवरी डे there are so many suicides happening. Every 40 seconds there is one suicide. Every 40, you count 40, there is one suicide in the world. In fact, number of people committing suicide is twice the number of the people getting killed by someone else. यानी लोग दुनिया से कम दुखी हैं, लोग अपने आप से ज्यादा दुखी हैं। पर क्यों है? Because spiritual culture is not there. So we need the spirituality. ये बताना पड़ेगा। Then they would come. हम सीधे बोले चल मंदिर चलना। पर मंदिर में क्या है? वो घंटा टन that's it. I can go somewhere else to have more fun. So कोई चीज हम जब बोलते हैं ना क्यों करनी तो है, लेकिन क्यों करनी है, ये क्यों जितना ब्यूटीफुली डिफाइन कर पाएंगे उतना हम इंस्पायर कर पाएंगे किसी व्यक्ति को मंदिर आने के लिए, राइट। सो यू वर्क ऑन क्यों। मंदिर आना है लेकिन क्यों? बेनिफिट्स, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। मेरे को फायदा क्या हुआ इससे? ये फायदे लिख के दिए, 5 फायदे लिख के जाइए, डाउनलोड दीजिए, दैट वुड बी इफेक्टिव। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल, यस, ओके, पीछे यस, हाँ जी, ओके। और आप यहाँ दीजिए, तब तो माइक आप पीछे दे दीजिए। हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम अपने माता पिता को अक्सर कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ये सब आप क्यों देखते हैं, मगर आजकल हम यूथ भी वैलिडेशन के पीछे रहते हैं। हमें कूल बनना है, ट्रेंड फॉलो करना है। तो सक्सेसफुल होने की राह में हम चाहते हैं कि हमें लोगों से वैलिडेशन मिले, वरना कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। और ये हम सबके अंदर है। तो हम कैसे इस चीज को कम करने की कोशिश करें कि हमें दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए? देखो, एक्चुअली वैलिडेशन तो चाहिए बिकॉज इट इंस्पायर्स अस, लेकिन वैलिडेशन हमें किससे चाहिए? दुनिया से नहीं चाहिए। मेरे वेल विशर्स, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, माय जेन्युइन फ्रेंड्स, इनसे आपको जेन्युइनली, सिंसियरली, रेगुलरली, एप्रोप्रिएटली वैलिडेशन एंड एप्रिसिएशन मिल जाएगी। इन केस यू आर डूइंग समथिंग रियली गुड, मतलब हम सिर्फ सो रहे हैं, कोई वैलिडेट करो भाई, तो उसमें क्या वैलिडेशन? कुछ हम वी आर डूइंग समथिंग वर्थवाइल, सो इनसे हमें वैलिडेशन, एप्रिसिएशन है, दैट्स नाइस। पर सोचे मैं फेसबुक पे जाऊं तो मेरी फोटो को लोग लाइक करें, उससे पॉजिटिव कमेंट्स करें, दैट मे नॉट हैपन, बिकॉज एज सून एज you are good looking, you are intelligent, you are successful, there are people who are envious also. अगर मान लो अच्छी ड्रेस पहन के आपने फोटो डाली व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो किसी ने उसको डिसलाइक कर दिया, अब चुड़ैल दिख रही है, उसी में हमारे आग लग गई हमारे अंदर, बस फ्यूज उड़ गया हमारा। सो दुनिया से वैलिडेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। there are people who are not happy with you, और ज्यादातर दुनिया के अंदर खुश लोग नहीं होते। जब हम किसी को आगे बढ़ता देखते हैं ना, तो खुश नहीं होते, ईर्ष्या सब में घुसी हुई है। तो इससे दुनिया से वैलिडेशन एक्सपेक्ट करना एक बहुत ही बेवकूफी बड़ी हरकत है। सो वी शुड नॉट गो फॉर वैलिडेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, बट फ्रॉम माय गार्जियंस, माय वेल-विशर्स, माय टीचर्स, फाइन, ठीक है जी, ओके। और यस, पीछे, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कहाँ से आए आवाज? अच्छा, यहाँ से आए, ओके। मेरा नाम श्रेयसी रावत है। सर, मुझे पूछना था, सक्सेस के साथ कभी कभी सर डर भी आ जाता है। सक्सेस का डर कैसा? सर मतलब कभी कभी होता है, मतलब जैसे कुछ करने जा रहे हैं, हमें पता है कि अच्छा होगा, उससे भी डर होता है। एंड इन जनरल भी सर, और अगर नहीं अच्छा नहीं हुआ तो उसका भी डर, अच्छा हो गया उसका भी डर। अच्छा होगा तो क्या डर? पता नहीं सर, लेकिन कभी कभी होता है कि ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा हो जाए, लेकिन वो करने में डर लगता है। मतलब when you are emotionally very weak, तो आपको सक्सेस से भी डर होता है, सक्सेस चली ना जाए। और अगर सक्सेस अगर नहीं मिली, अब यार जिंदगी हमारी बेकार है यार, तो बेसिकली हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं है। स्पिरिचुअल कंटेंट जब नहीं होता, then we can be disturbed by either सक्सेस भी होगी तो भी you will be nervous, फेलियर होगी तो भी nervous।
सो कहीं ना कहीं वो इनर कंटेंट हमें स्ट्रॉन्ग करना है, स्पिरिचुअल कंटेंट स्पेशली, कि सक्सेस मेरे सेकेंडरी है, फॉर मी माय कनेक्शन विद गॉड दैट इज प्राइमरी। ये चीज तो आती जाती रहती है, तो स्टे देन यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट बिकॉज यू हैव कनेक्शन विद गॉड एंड आई बिलोंग टू यू। ऐसे होता है लड़का लड़की होते हैं ना जो पूरे एक दूसरे में गुम हुए होते हैं, उनको खाने पीने का होश नहीं होता। वहां बोल देते हैं बेटा खा ले बेटा कुछ, हाँ मम्मी आ रहा हूं, और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ करके उसने सारा अपना पैकेज ठोक दिया उसने, क्योंकि ऐसे कोई झंडे तो हमने गाड़े नहीं कि बहुत लंबी लंबी बातें हो, तो ज्यादातर किसमें पैकेज आता है और बताओ और बताओ। तुम येलो ड्रेस पहनती हो ना तो मैंगो शेक दिखती हो, जब पिंक कपड़े पहनती हो तो मिल्क शेक दिखती हो, जब ब्राउन कपड़े पहनती हो तो चीकू शेक दिखती हो। बस इसके ऊपर क्या बात हो जाएगी? सिर्फ ऐसे दो चार बातें होती हैं और बाकी और बताओ। पर उसमें हमें ना मतलब खाने पीने का होश नहीं होता। Why? Because we are connected. Although connection बाद में हिला देगा इसको, दारू में लेकर जाएगा, but the point is that when we have right kind of connection, तो ये चीजें आपको हिलाती नहीं, because you are so much firm. पर आपकी रूट से अगर वीक है, वो कनेक्शन वीक है ना, तो कुछ भी आपको हिला देगा, सक्सेस भी हिला देगी और फेलियर भी हिला देगी। So getting firmly rooted, connected in love with God, that's most important. ठीक है जी, ओके अगला सवाल। यस माइक कहाँ पहुंचा रही? ओके सर ओके वहाँ पहुंचा माइक, ओके वेरी गुड। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, किससे बोला? जय श्री कृष्ण। हाँ जी, यहाँ से। ओके सर ये मतलब बहुत पहले से ये सवाल है कि जैसे गीता में हम पढ़ते हैं कि मतलब कृष्ण जी ने कहा है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, सब्जी की इच्छा करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब करते हैं तो बिना कोई फल का, बिना कोई रिजल्ट के तो कोई आदमी काम नहीं करना चाहेगा। कोई भी काम करता है उसके पीछे इंटेंशन तो यही होता है कि हमें कुछ अच्छा मिलेगा। हाँ तो सर बिना, जैसे कहते हैं कि फल की चिंता ना किए हुए कर्म करो, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो कैसे करेंगे? सर होता नहीं है, बस करो, that's it। मोटिवेशन नहीं आता ना उसके लिए। देखो आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एक है राजू, एक है बबलू। बबलू सोचते हैं पता नहीं सफल होगा विफल होगा, विफल होगा सफल होगा, सफल होगा विफल होगा। 50% एनर्जी लगाता है सोचने में और 50% एनर्जी लगाता है काम करने में, ठीक है? दूसरी तरफ है राजू। राजू ना सफलता विफल नहीं सोचता, 100% एनर्जी लगाता है करने में, काम करने में। रिजल्ट उसको अच्छा मिलेगा, नहीं सोच रहा है उसको। हाँ, जो फल के बारे में नहीं सोचता उसको ज्यादा अच्छा फल मिलता है। जो फल के बारे में सोच ही काम करता है उसको बड़ी कम अच्छा फल मिलता है, कम फल मिलता है उसको, इसको ज्यादा फल मिलेगा। फिर फल का क्या करेंगे? फल तो बहुत सारा आ गया, इसकी फ्रूट चाट खाएंगे हम, फल बहुत सारा आ गया। नहीं, इस फल को क्या करेंगे? हम भगवान को अर्पित करेंगे। लॉर्ड कृष्ण से फल की चिंता मत करो, फल मुझे अर्पित करो। फिर भगवान सारे फल खुद खा देंगे, थोड़े फल राधा रानी मिलेंगे। राधा रानी बहुत सारे फल दिए हैं तो तुम भी खा लो, अमरूद वगैरह दिए हैं मेरे को बहुत सारे। वो क्या पसंद है? पपीता पसंद है? आप पपीता दिया कर फल अर्पित करने वाली बात, पपीता बोला ऐसा। सो कृष्ण सारा फल को लेकर के वापस हमें देते हैं एज प्रसाद, एज ब्लेसिंग्स, एज कर्मा फ्री रिजल्ट्स, राइट? तो इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और ये करके हमें ज्यादा अच्छा फल मिलता है। इस फल को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, जिसको भगवान वापस हमें देते हैं एज प्रसाद। ऐसे काम करना चाहिए। जैसा मैं यहाँ पर, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मुझको यहाँ पर कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला कि भाई 1.5 घंटा भाई साहब बोले हैं, कुछ तो 5 लाख रुपए तो लेंगे। 1-1.5 लाख कौड़ी नहीं। तो मेरे को फल तो मेरे को मिलना नहीं, ना फल, ना सब्जी, ना पराठा, ना पिज्जा, कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? कहते क्या करें, वो बेरोजगार है ना, तो टाइम पास करने के लिए उनको माइक पे कुछ चपड़ा करना पड़ता है बेचारों को। सो सैड है मूवी लोगों। ऐसा I am working here without thinking of result because मेरी लाइफ में कोई रिजल्ट वगैरह है नहीं. This action in itself is my duty, and those who are dutiful, they become beautiful. So do your duty nicely. That's it. Your brother reporting. Reporting से ना accountability आती है. करना है भाई, तो बेइज्जती होगी. करना है, बेइज्जती होगी. करना है.
अकाउंटेबिलिटी आती है व्हेन यू स्टार्ट रिपोर्टिंग। तो वट एवर यू प्लानिंग टू डू टुडे उसको रिपोर्ट करो, दैट विल मेक एन इम्पैक्ट। ठीक है, ओके। और वहाँ स्वर्गलोक स्वर पे है, ओके, एक और है। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आत्मविश्वास और ईश्वर पे विश्वास, इस दोनों में कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट? ओके, सो आत्मविश्वास और ईश्वर पे विश्वास। अच्छा, आत्मविश्वास ईश्वर विश्वास दोनों साइमल्टेनियसली कैसे चलेंगे, राइट? यस। वेरी सिंपल, डू योर बेस्ट एंड कृष्णा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट। दोनों पे विश्वास हो गया। ठीक है, ठीक है। पहले क्या आएगा? डू योर बेस्ट। योर बेस्ट। ऐसे नहीं, पहले कृष्णा यू टेक केयर ऑफ रेस्ट, देन व्हाटएवर इज रेस्ट, आफ्टर माय रेस्ट I will take care of rest. Now, first I will do my best and then Krishna takes care of rest. तो आत्मविश्वास भी है, डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा भी है, दोनों ही है। थैंक यू प्रभु। ओके, वापस पृथ्वी लोक पे आए। हाँ जी, वहाँ पर यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में आता है हाँ जी, तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड बन जाता है, तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सरकाज़म होते हैं उनको रिप्लाई देने में बहुत मुश्किल होता है। हाँ। तो उस टाइम पे हमको कैसे डील करना चाहिए? ऐसी ना, सरकाज़म को रिप्लाई करने के लिए आपको सॉफ्ट या हार्ड नहीं होना होता, आपको कन्विंस्ड होना होता है। When you are convinced, you can handle sarcasm easily. When you are not convinced, then you can't handle sarcasm. जैसे हम भी ऑफिस में काम करते थे, हम तो बिच्छू थे, कोई हाथ लगाए डंक लगेगा उसको पलट के, जितने बोलते जी पंडित जी बोला था हरे कृष्णा वाले, तो पंडित जी क्या बोलेंगे, फिर वो पंडित जी बोलते हैं हमको, जी पंडित जी। हाँ जी पंडित जी, हाँ अल्लाह अपना हाथ दिखाओ। अरे भाई इतने जूते खाने तेरे को जिंदगी में ऐसे कुछ भी अरे पंडित जी, हाँ आपने बोला है, हाँ दिखाओ। उसके बाद से पंडित जी बोलना बंद। अगर किसी ने ऑफिस में मेरे को छेड़ा है, कॉलेज में छेड़ा होगा, अच्छा तो आप कृष्ण जी के भक्त हैं, फिर तो आपकी भी गोपियां होंगी। सरकाज़म है ना। मैंने कहा हमारे तो नहीं है, तुमको चाहिए क्या? कहता यार कृष्ण भगवान को बोले यार एक तो हमें भी दे दे गोपियां यार, इतनी रखी है उन्होंने। मैंने कहा बस तू गोद उठा, लड़की हम सप्लाई करेंगे। अरे वो तो सरकाज़म पलट के मारना ही होता है उसको। यस, कोई बोल के दे, बट व्हेन यू आर कन्विंस्ड ना, देन यू कैन से दैट, देन यू कैन से दैट। जैसे मैं आई वाज वेजिटेरियन, सो देयर वाज वन नॉन वेजिटेरियन इन माय ऑफिस। कहता है क्या तुम ये घास फूस खाते हो यार, ये घास फूस खाते हैं। ये देख, इसको बोलते हैं आदमी, तुम घास फूस। मैं कहा ठीक है, मैं अपनी घास फूस में कोई नमक नहीं लगाऊंगा, तू भी अपने उसमें ग्रेवी मत लगा, फिर देखते कौन खाता है। तू मीट खा के दिखा विदाउट ग्रेवी, विदाउट मसाला। मैं कहा मीट में कोई टेस्ट नहीं होता, हमारे घास फूस में टेस्ट कितना है, वैरायटी भी है। तुम्हारा वही कीमा है, वही टंगड़ी है, इट्स सेम मैन, हमारे वैरायटी कितनी है, वाह। मैं कहा ताकत में अगर हम देखें, सांड क्या खाता है, घास फूस। हाथी क्या खाता है, घास फूस। तो ताकत कहाँ है, घास फूस में। तो घास फूस में शक्ति मिलती है भाई। तुम घरों में तो सरकाज़म को हैंडल करने के लिए यू नीड कन्विक्शन। आई हैड वन, मतलब नॉट रियली माय फ्रेंड बट सॉर्ट ऑफ कंपेनियन इन माय कॉलेज डेज। ही वाज नॉन वेजिटेरियन, रोज जाएगा कॉलेज में, मटन खाएगा, वो रेडी मिलता है ना मटन, वो खाएगा वो। और मेरे को चला बिकॉज मैं क्यों चला गया, बिकॉज आई वाज 52 केजी, अभी मैं फिर 77 केजी हूं, एट दैट टाइम 52, ऐसे 25 किलो और कम कर लूं तो क्या दिखूंगा सोचो। और वो पंगा भी लेता था हमसे, मेरा अभी खतरा सोचता, मैं अभी नया रिस्पॉन्सिबल होता है, भक्त लोग बोलते हैं सहन करो, कितना सहन करेंगे यार। तो एक दिन हमारा वो पंजाब कॉम्पिटिशन, मैंने कहा ओके अगर मैं हारा आज से नॉन वेज खाऊंगा, और अगर तू हारा तो आज से तू वेज खाएगा। कहता वो सोच ले सिकड़े, तू नॉन वेज नहीं खा पाएगा। मैं कहा अगर हारेंगे तो। सो लेट्स हैव पंजाब कॉम्पिटिशन, एंड देन वी हैड पंजाब कॉम्पिटिशन। 1 मिनट तक पंजाब सेंटर में ही रहा, एंड देन आई डिफीटेड। अबे सिकड़े तूने कैसे हरा दी मेरे को, चीटिंग हुई है दोबारा। अगेन आई डिफीटेड हिम, आज से तेरा वेज। मटन की शॉप पे दिखी मत तू, शर्म लगी थी। तो बीच में कभी कभी खाता था वो, पर जब भी खाता था शर्म से खाता था, और मेरे से पंगा नहीं था। उसको पता था ये सिकड़ा है, घास फूस खाता है, पर ताकत कहाँ है, घास फूस में।
तो इसलिए सरकाज़म में जो है ना उसको हैंडल करने का आता है वेरी बार कन्विंस्ड। एंड मेरी नानी हुआ मेरे को बोली क्या तुम ब्रह्मचारी बन गए हैं, छोड़ दिया माँ बाप को, हैं माता पिता ने 5 वर्ष से बड़ा किया, छोड़ दिया अपने माँ बाप को। मैंने कहा आपकी शादी कौन सी उम्र में हुई थी? कहते 18 साल की उम्र। मैंने छोड़ दिया माँ बाप को, हैं खत्म के लिए छोड़ दिया हैं? मैं तो फिर कमा करके 15-20 लाख रुपए माता पिता को दिया, तुम तो दहेज लेके भागी थी हैं? उसके बाद मेरी नानी ने पंगा नहीं लिया। मेरी माँ आ गई बीच में, कहते अपनी नानी को तो बख्श दे नानी को अपनी। मैंने उनसे कहो पंगा नहीं। उसके बाद से नानी ने कभी पंगा नहीं लिया। वो पता लग गया ये पिच्चू है, अगर इसको हाथ लगाएंगे तन तो मारेगा ऐसे खिंचा करके। तो अब ऐसी मिलती हैं उसके बाद, आज भी ऐसी मिलती हैं। और जी महात्मा जी हमारे तो पूछते हैं तरह के महात्मा जी आ गए हमारे घर के अंदर, वो पता लगे इसको छेड़ा तो गए। पर इस कैसे आती है? दैट यू हैंडल sarcasm nicely when you are convinced. Otherwise you आप अरे और पंडितान तू भगत बन गई, तू ये सर पर पल्लू लगे घूम रही आज, तो तू बहन जी बन गई, तू देख बहन जी बन गई। कि नहीं मैं ऐसे बहन जी भी नहीं हूँ, पल्लू हटा दो। नहीं मैं I'm not a बहन जी, I'm not a बहन जी, because you're not convinced. But when you're convinced, and this is Indian culture, this shows that I'm sheltered under God's grace. You are without shelter. Sad. Right? You don't be convinced, then you can answer sarcasm. Okay, और yes, और कुछ सवाल? Yes, वहाँ पर माइक किसी पास? हेलो, राधे राधे प्रभु जी। हाँ जी राधे, कहाँ से आए आवाज़ ये? क्या? ऊपर से। हाँ जी बोलो जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके इमोशन मैनेजमेंट लेके जो कहा, हाँ जी, जब कोई भी कन्फ्लिक्ट या फिर आर्गुमेंट हो रहा है तो पहले तो 3 स्टेप लिसनिंग हो गया, फिर जब रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसमें भी हम सॉरी बोल रहे हैं, देन अपोलोजाइज कर रहे हैं। तो ये हमेशा अगर मतलब वन साइडेड हो तो विल इट वर्क, लाइक रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा? एक मिनट ये थोड़ा आराम से पूछो, दोबारा पूछो जरा। ओके, अपने इमोशंस मैनेजमेंट लेके जो कहा ना कि भाई ओके कभी कभी माफी मांगनी पड़ती है, हाँ, हमें झुकना पड़ता है, तो हर बार हम ही झुकें, हाँ है ना? तो अगर हर बार हम ही झुके तो सामने वाले को तो गलती कोई ऐसा होगा ही नहीं। या ऐसा नहीं कि हर बार बस हम झुकेंगे और सिर्फ झुक के अपना काम नहीं, झुक करके खड़े होंगे, फिर अपनी बात को डाउनलोड भी कराएंगे। कैसे? हाउ इज द प्रोसेस? इसमें बताया क्या 6 स्टेप में क्या है? लिसन लिसन लिसन, देन एम्पैथाइज आल्सो। फिर स्टेप क्या है? अपोलोजाइज। यस, फिल इन द ब्लैंक्स। आपकी स्टोरी में क्या क्या कमियां हैं वो भी हम भरेंगे, राइट? पर एक्चुअली वो मेरी मॉम ने किस किया था, यू कैन आस्क माय मॉम। ये आपको नहीं पता ना, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको लगता है मैं जल्दी चला गया, पर एक्चुअली जल्दी नहीं गया था। आई वाज इन द कॉन्फ्रेंस रूम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। क्लैरिफिकेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये करना चाहिए। ऐसे नहीं कि लोग अपना सोचें नहीं, कलयुग में लोग गधेड़े लोग हैं, इनको बताना पड़ता है, राइट? सो वी हैव टू टेल देम। जैसे पेरेंट्स ही हैं, पेरेंट्स माता पिता के बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे लेते हैं फॉर ग्रांटेड, कहते हैं ड्यूटी है यार, और क्या कौन सी बड़ी बात हो गई। इसलिए माता पिता को बच्चों को बताना चाहिए हमने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया आपकी लाइफ में, जरूरी है। बिकॉज बच्चे क्या है, ये कलयुग की औलाद है, सबके सब बदमाश, कुछ नहीं पता इन लोगों को, ना टीचर्स के लिए ग्रैटिट्यूड, ना पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड, कुछ नहीं है इनके अंदर, जिनको बताना पड़ेगा व्हाट वी हैव डन फॉर यू। और बताना कैसे? माँ बताए पिताजी के बारे में, पिताजी बताएं माँ के बारे में। ये नहीं अपना गुणगान करें, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, यू आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। सो माँ बताए पिताजी के बारे में, पिताजी बताएं माँ के बारे में। दैट्स द वे वी शुड ब्रिंग दैट, देन पीपल कैन हैव सम सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, अदरवाइज पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ठीक है, यस, हाँ जी। और माइक का हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, यस, ओके, ऊपर ही, ओके, हाँ जी बोलिए। So, in order to upgrade in bhakti, it is needed to be in association with the bhakts. But कभी-कभी ऐसा होता है that most of the people who are unhappy with our actions is our relatives, like भाई बहन. So how to deal with that? Because we can't deal with what? भाई बहन क्या? भाई बहन means relatives. But they are unhappy with our actions. So what kind of actions? In bhakti, they say that don't go in bhakti in this early age. So how to deal with that? You know why I should not go to bhakti? I am in the land of Shankar Dev. Why I should not do bhakti? क्योंकि भाई आसाम वाले को तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है हरि भक्ति करने का,
और दुनिया जहां भी किसी का हो ना हो, बट एब्सोल्युटली पीपल दे हैव गॉड इज बर्थ राइट टू बी कृष्ण भक्ता। तो आपको तो आसान है, सबसे आसान है। माय इंस्पिरेशन इज शंकर देव, सो आई विल डू भक्ति। यू हैव एनी प्रॉब्लम, गो आउटसाइड। आसान। मतलब माय क्वेश्चन वाज कि किसी को प्रॉब्लम होता है ना अपने फैमिली के साथ हुए पड़ा? शेयर करने पड़ता है, तो ये इसलिए बड़ा कहता है योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम बिकॉज़ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है जी। मुझे बोलता हैव यू रेड मैस्लोज नीड्स हायरार्की, लेकिन उनको बताने से पहले खुद पढ़ लेना। किसने पढ़ी मैस्लोज नीड्स हायरार्की? ये कृष्ण ज्यादातर लोगों ने पढ़ी। मतलब आसाम के लोग मस्त हैं। अरे भाई क्या मैस्लो, एक ये क्या हायरार्की। मैस्लोज नीड्स हायरार्की इज फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, मेंटल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, इगोइस्टिक नीड्स। सबसे ऊपर कौन सी नीड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल नीड। हमारी नीड का हिस्सा है स्पिरिचुअल नीड। स्पिरिचुअलिटी इज आवर नेसेसिटी एज पर मैस लॉ। ये एनसीईआरटी किताब पढ़ा हमने, कोई धार्मिक किताब नहीं पढ़ा हमने। एज पर बुक एनसीईआरटी किताब लिखा है। ये हमारी आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी, भक्ति इज माय नीड। जैसे खाना खाना इज माय नीड, सोशलाइज करना इज माय नीड, कुछ नया सीखना इज माय नीड, तारीफ होना, एप्रिसिएशन होना इज माय नीड। उस तरह से स्पिरिचुअलिटी एज पर मैस्लोज नीड हायरार्की इज माय नीड। तो मैं नीड पूरी कर रहा हूं, व्हाट्स रॉन्ग? तो वो मैस्लोज नीड्स हायरार्की का पेपर प्रिंट आउट निकाल देना है, थोड़ा इसको पढ़ लो, पता लग जाएगा उसमें व्हाई आई एम डूइंग भक्ति। फर्स्टली बिकॉज़ आई एम इंस्पायर्ड बाय श्रीपाद शंकर देव, एंड सेकंड इज दैट इट्स माय नीड। थर्डली मेरे को अच्छा लगता है। फोर्थली मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ जीने की। और थोड़ा ड्रामा भी कर सकते हो। कहते हैं एक्चुअली मेरे को लड़की से प्यार होता है, लेट मी टेल यू, उसका नाम चमेली था। आई लव हर, बट चमेली liked somebody else because he had Hayabusa bike. उसके पास में इतना दुखी हो गया कि मेरा जीने का मन नहीं करता था। डैड, मेरा जीने का मन नहीं करता था। ये तो थैंक गॉड मुझे वो हरे कृष्णा वाले मिल गए, अदरवाइज आई वाज अबाउट टू फिनिश माय लाइफ उस चमेली की वजह से। ये बात मैंने आज तक छुपा के रखी, क्योंकि मेरे दिल की गहराइयों में जो दर्द है मैं नहीं बताना चाहता था। ऐसे थोड़ा ड्रामा कर लेना, नहीं यार बेटा कर ले बेटा। चमेली की शादी हो गई है, इस ओके। मैं भी गया था उसकी शादी में, उसको गिफ्ट दिया मैंने कहा बहन जी टाइम से धोखा दे दिया, धन्यवाद। तू ठीक है? हाँ बेटा जाते रहो बेटा, जाओ बेटा। तो थोड़ा तो भी करना पड़ता है सब। कल क्या है? ड्रामा। तो यहाँ जीने के लिए थोड़ा सा अच्छे कॉज के लिए ड्रामा कर लो, इट्स ओके। हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। और एक और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऊपर एक तरह दो बात। हाँ ओके, इस बार नहीं चलता है, एक बार फिर आपसे ठीक है। ओके हाँ बोलो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि हम कोई संकल्प लेते हैं, संकल्प लेकर हम सोचते कि इसको अच्छे से करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो उसको कैसे बरकरार रखें? कोई चीज आपको कंसिस्टेंटली अच्छे से करनी है तो कैसे करें, राइट? है ना? कोई चीज अच्छे से तब हो पाती है जब उसको काम करने की हमें इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन हमें संगति से मिलती है, तो तब हम उसको कर पाएंगे। साथ ही जितना आपका सत्वगुण बढ़ेगा उतना आप चीजों को कंसिस्टेंटली अच्छे से कर पाओगे, बिकॉज़ यू आर सात्विक इन नेचर। तो अंदर अपने अंदर सात्विकता लेकर जानी चाहिए, ठीक है? साथ उस काम को क्यों करना है, ये क्यों, ये लेकर के आएंगे। जितना आपका क्यों बड़ा होगा उतना उस काम को आप कंसिस्टेंटली कर पाओगे। अगर क्यों छोटा होगा तो आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी उठना। सुबह आपको जल्दी क्यों उठना है, क्यों? I mean, it is nice. फिर आप सुबह नहीं उठ पाओगे क्योंकि ये नाइस बहुत छोटा है सुबह। लेकिन क्यों उठना है? You should have bigger reason. I want to change myself. सबसे ज्यादा अगर एफिशिएंसी आती है तो सुबह जल्दी उठकर रहती है। In case I want to be successful, I have to be early riser. Yes, I must sleep on time. तो अपने why को बड़ा करिए
तो फिर आप वो काम कर पाएंगे। अगर आपका वाई छोटा है तो उस काम को आप नहीं कर पाएंगे कंसिस्टेंटली। ओके, अगला सवाल ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। यस, हाँ जी। मैंने एक वीडियो में देखा था कि अगर हम अपना जीवन भगवान को देते हैं, अगर चैंटिंग करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम लोग इस मृत्यु लोक से परे जा सकते हैं, जीवन और मृत्यु के साइकिल से हम लोग हट सकते हैं, बैकुंठ में जा सकते हैं हम लोग। तो मेरा ये सवाल है कि बैकुंठ जाके क्या करेंगे? ये बात सही है भाई। बैकुंठ जाएंगे, वहाँ पर स्ट्रगल नहीं होगा पढ़ाई लिखाई का। We'll miss those struggles of studying, growing। अभी अच्छा खासा हम लोग खाते हैं, हगते हैं, वहाँ पर ये सब मिस करेंगे हम लोग, बिकॉज स्पिरिचुअल बॉडी है, हगने जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सो सैड। और बाकी शरीर में बीमारियाँ भी हैं, शरीर की बीमारी को मिस करेंगे। सो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। बीमारियाँ होना चाहिए, बात ना हो तो कटर कटर आवाज़ आए, और यहाँ तो कोई कटर कटर आवाज़ भी नहीं आ रही है, स्पिरिचुअल बॉडी हो गई है। ओके, एंड आई एम सो हैप्पी इन कृष्णा's एसोसिएशन। कृष्णा से बातचीत भी हो जाती है, उनके साथ खेलना कूदना भी रहता है, एंड आई बीन हैविंग सच गुड टाइम विद डिवोटीज। पर ये सब बहुत, मटीरियल लाइफ वाज सो गुड। संघर्ष करना, एडमिशन ना होना, नौकरी के लिए धक्के खाना, गालियां खाना, ईर्ष्या द्वेष में मरना, पॉल्यूशन खा के फेफड़े सुखाना, it was such a great life actually. I'm missing it. जब कुंठा लाइफ में आ गए यार, क्या मतलब। ओके, यस, हाँ जी, अगला सवाल। हाँ जी, बताइए गुरुदेव। हाँ जी, बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो मेरा सवाल ये था कि जैसे ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स, वर्क वुमेन, एवरीवन, सब लोग को एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता ही है, कभी ना कभी। लाइक आई नो, लाइक बहुत सारे लोग एक्जिस्टेंस क्राइसिस, एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ओके, तो भाई बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग, मोटिवेशनल वीडियो तो हर कोई देखता है एंड पॉजिटिविटी रहती भी है, पर एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफन हिट करता है। तो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर क्राइसिस। या लाइक व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाई आई एम हियर, एम आई डूइंग इट करेक्टली और नॉट। ओके, मतलब एग्जिस्टेंस के पीछे रीजन व्हाई यू एग्जिस्ट। दैट्स वेरी गुड। सो व्हाई डू यू एग्जिस्ट? So why do we exist? Why God created us? So that we struggle in this world for career, for health, for maintenance. भगवान ने हमें इसलिए बनाया ना? नहीं। जैसे हम अगर बच्चे करते हैं, जैसे लोग फैमिली बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं। बच्चे क्यों करते हैं लोग? ताकि मेरे बच्चे मेरे से प्यार करें, मैं अपने बच्चों से प्यार करूं। With the same motivation, God also created us. That God loves us and we love God. So there is loving reciprocation between God and us. That's why we were created. So what's the purpose of our existence? Is to be in love with God. उसके अलावा बाकी चीजें करनी है, करियर, ये वो, शादी, ये, पर अल्टीमेट पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? Is to be in love with Him, जिसके लिए उन्होंने बनाया था। अभी हमारा क्या वन साइडेड लव है, उनका तो हमारे से है, हमारा उनसे नहीं है। हमारा उनसे कितना होता है प्यार? कुछ इच्छा हो जाए, प्रभु प्रभु मेरा एडमिशन करा दो, प्रभु प्रभु एक मांगलिक लड़का दिला दो, प्रभु प्रभु नौकरी दिला दो, प्रभु प्रमोशन दिला दो, प्रभु बच्चा नहीं हो रहा, प्रभु बच्चा दिला दो, प्रभु 6 लड़कियां होंगी, लड़का दिला दो, प्रभु। That's it। अगरबत्ती क्यों घुमाते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं है ना, इसीलिए। राइट? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, उसके अलावा ना तुम मेरा चेहरा देखो, ना तुम्हारा चेहरा देखो। गुड बाय। दैट्स इट। इतना ही रिश्ता हमारा। तुम वहां कहते हैं बट आई लव यू। आई एम सॉरी, आई डोंट लव यू, आई लव समबडी एल्स। आई गॉट जॉन अब्राहम, आई लव हिम। We have to love God ultimately. That's the purpose of this life. Existence का purpose क्या है? Is to love God. बाकी आसपास we take care of our duties as well. ठीक है जी? Okay, और yes, किसके पास पहुंचा माइक? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। Okay, there you go. Okay, very good. हाँ जी। प्रभु जी, मेरा दोस्त हमेशा अपने सैलरी से अनसेटिस्फाई होता है। Okay. तो मैंने उसे समझाया कि हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, और भगवान भी यही समझाया है। Yes. तो वो बोलता है कि तो अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो इकोनॉमी डेवलपमेंट कैसे होगा? अरे भाई साहब, उसके चरणों की फोटो खींच के मेरे को देना, मैं आप डाल सकती हूँ।
मंदिर में डोनेशन भी कैसे देंगे हमने और हाँ? मेडिकल मंदिर में डोनेशन भी कैसे देंगे और मेडिकल ओए इमरजेंसी भी कैसे अरे मंदिर की डोनेशन ही बहुत होगा इसमें। हाँ वेरी गुड, चालू आदमी है। एंड मेडिकल देखो इमरजेंसी चाणक्य पंडित says in 3 places you should be satisfied, in 3 places you should not be satisfied. 3 places कौन सी जहाँ you should be satisfied? With your spouse you should be satisfied. ये नहीं उसको पड़ोस में देते रहे यार, उसकी लॉटरी लग गई है, इसने फंस गया यार, जल्दबाजी कर दी हमने यार, ओहो। सो अपने स्पाउस को लेके वी शुड बी सेटिस्फाइड। जो आया मेरा कर्म है जी, ठीक है, जो मिला ये मेरे कर्मों की वजह से। सेकंड, अपनी सैलरी को लेके वी शुड बी सेटिस्फाइड। क्या मेहनत की थी, उससे इतना पैसा आया, ओके। हाँ, 2 की रोटी चल रही है, पराठे चल रहे हैं, पिज्जा पार्टी वो भी हो रही है। सो सैलरी को लेके वी शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तीसरा, खाने पीने को लेकर के, जो खाने पीने को मिले सेटिस्फाइड। ये नहीं रखने को दही कहाँ है, अचार कहाँ है इसमें, पापड़ कहाँ है इसमें, बट जो खाने को मिले चुपचाप खा। तो 3 जगह पे वी शुड बी सेटिस्फाइड। खाने पीने को लेकर के सेटिस्फाइड, ज्यादा कचरा नहीं करनी चाहिए। क्या बनाया तुमने, ये सड़ी रोटियां हैं, पक गए हम तो, पापड़ में रोटी में फर्क नहीं दे पाते हम। खाने पीने को लेकर सेटिस्फाइड। स्पाउस को लेके सेटिस्फाइड। पर कलयुग में देखा अपने स्पाउस के अलावा बंदा सब जगह, सबकी लॉटरी लगी है, अपने कोई नहीं। स्पाउस को लेके सेटिस्फाइड, सैलरी को लेके सेटिस्फाइड। इन 3 places never be satisfied. In acquiring knowledge, never be satisfied. I wish I could know more. I wish I could know more. Second, in charity, never be satisfied. I wish I could give more. I wish I could give more. तीसरा, in chanting Hare Krishna, never be satisfied. I wish I could chant more. I wish I could chant more. तो 3 जगह पे never be satisfied, never settle, 1+. और इस जगह पे 3 जगह पे settle. स्पाउस को लेके, धन को लेके, खाने पीने को लेके 1-. यहाँ 1+. तो इसलिए सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन तीनों एवेन्यूज हैं। इसके भी 3 एवेन्यूज हैं, इसके भी 3 एवेन्यूज हैं। सो वी शुड अप्लाई इवन डिससेटिस्फैक्शन राइटली। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हाँ जी, हरे कृष्णा। My question is how to deal with narcissistic people. And sorry to interrupt. I've always been very selfish, and since I found out that I am being selfish, I'm trying to rectify it. But I also thought that maybe I have some narcissistic qualities. Everyone does. But I'm dealing with someone who is extremely narcissistic, and I'm not being able to do anything. Like I'm kind of trapped in this situation, even though I know it's very bad. So what to do with it? You know how demons come in our lives in the form of narcissist. How was the narcissist कौन है? Anybody who does not know, raise your hand. Who is a narcissist? ये कोई नई चीज निकाली. Narcissist. Narcissists are obsessively self-lovers. उनको बोलते हैं narcissist, and they are really demoniac. मतलब इस सामने वाले के ना जान निकाल देते हैं. Narcissist people are socially very pleasing. सबके सामने इतने मीठे होते, लगता है नहीं भाई प्राइवेट में ऐसा होगा, पब्लिकली ऐसा यार दोस्त भाई रॉकी मैन ऐसे, प्राइवेटली दे स्क्रू यू अप. माय गॉड, दे कैन ब्रिंग साइकोलॉजिकल imbalance, physical ailments, so much. They are narcissists. They are obsessively self-lovers. That means they don't have love for anyone else. Even वो किसी को अगर चाहते करने का जुनून होता है, क्या मैं इसको हासिल कर लूंगा, मैं इसको हासिल करके दिखाऊंगा, और सामने को लगता है वेल दिस पर्सन लव्स मी सो मच ना, मुझसे कितना प्यार करता है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तू मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कुंवारा रह जाऊंगा. कितना अच्छा बंदा है यार. Yes, I love you too. बाद में पता लगता है अरे भाई ये प्यार नहीं था, ये सेल्फ ऑब्सेशन था. उसका खुद को चैलेंज था कि क्या मैं इसको हासिल करके दिखाऊंगा कि नहीं. उसने खुद को ट्रॉफी दिया, है कर लिया. You are a man. Yeah. ये होता नार्सिसिस्ट. बाद में पता लगता है अरे भाई मुखौटा कुछ और था, अंदर कुछ और था. इसलिए नार्सिसिस्ट को पहचानना बहुत मुश्किल होता है. यस. सो नार्सिसिस्ट से भला कैसे हो जाए. इनकेस लाइफ में आ गया था प्रभु जी, ये तो आज आपने बताया मेरा पार्टनर तो नार्सिसिस्ट ही है.
ये सारे सिम्टम्स के अंदर उया। अब क्या करें? सबसे पहला स्टेप जो करना चाहिए, एंड दैट इज द मास्टर स्ट्रोक, इज इमोशनली अनप्लग्ड। जितना आप इस व्यक्ति के साथ इमोशनली प्लग्ड इन है ना, या आपके जीवन में वायरस भेजता रहेगा और आपकी ऐसी तैसी मारता रहेगा। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले जो करना पड़ेगा आपको काम, दैट इज इमोशनली अनप्लग। ये करने में दिक्कत होती है बिकॉज वी बिकम अटैच्ड ना, हमने गलत जगह पे प्लग इन कर दिया होता है, उसको प्लग आउट करने में जान निकलती है। पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति ही आपको इंस्पायर करेगा टू प्लग आउट। इमोशनली इतना आप इनसे प्लग आउट करेंगे ना, यू विल बिकम इमोशनली बैलेंस्ड। एंड वर्स्ट के सिनेरियो, physically distant. And जितने ladies हैं, sometimes they spend time with a narcissist. It was a hell. They don't go to hell after this life. They experience life. They experience hell in this life itself. तो इसलिए emotionally plug out कर लें अपने आप को, जरूरी है। बात करें जितने ड्यूटी करने की जरूरत है ऐसे उतनी बात करें, otherwise emotionally plug out। और बहुत अगर पागल हो रखा है, because they are संकील होते हैं, they are crazy people। Physically also you can make a distance from such a person. और इनका कोई इलाज नहीं, they can't be cured. It's their karma that they have such a dark mind. ये उनका कर्मा है, और जितना इनके साथ आप चिपके रहोगे ना, उतना आपको भी शॉक देते रहेंगे। तो प्लग आउट बहुत जरूरी है। और अगर आप खुद एक नार्सिसिस्ट हैं, so then congratulations. Disease diagnosed is half cured. Disease diagnosed is half cured. तो मैंने देखते यार, एक्चुअली मैं नार्सिसिस्ट हूँ, आई एम सच अ सेल्फ लव, तो लोगों की चिंता नहीं करता, मैं गंदे शब्द बोलने में हिचकिचाता नहीं हूँ, किसी को दिल को चुभने वाली बात बोलकर मेरे को खुशी होती है। मैं बहुत ही कमीना किस्म का आदमी है। 36,000 कमीने मरे होंगे तो उनकी कमीनियत एक में इकट्ठी हुई होगी मेरे में। आपने एक बार डायग्नोस करना शुरू कर दिया ना, अपने ऊपर ही काम करना शुरू कर दिया, देन यू एक्चुअली कम आउट ऑफ दिस। फिर लेकिन इसमें काम कैसे, यू डू सर्विस टू अदर्स, सेल्फलेसली यू सर्व अदर्स। से फॉर एग्जांपल, कम टू दिस टेंपल, डू प्रसाद सर्विंग, डू सम मीनियल सर्विसेज। उससे करके आपका ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है ये कम होता है। पर लेकिन हाँ, अगर आपने डायग्नोस कर लिया अपने बारे में, जो कि अक्सर नार्सिसिस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर सो मच इन देयर नार्सिसिज्म that they can't think, they can't know, they can't diagnose that I am a narcissist. उनको इससे बाहर आना पड़ता है to see themselves that I am a narcissist. So अगर कोई ऐसा कर लेता है, good job. पर आपको सामने पता लगेगा, oh narcissist, emotionally plug out. तो आप बैलेंस हो पाओगे। Yes. आपको consciously काम करना पड़ता है to plug out from such people, narcissists, mad people, crazy people, sometimes demoniac. इंसान दिखते ही अंदर से सुपर एक्सप्लॉइटर्स, दे हर्ट यू अगेन एंड अगेन एंड दे डोंट फील इवन अशेम्ड। इवन इफ दे आर अशेम्ड, नेक्स्ट टाइम दे डू द सेम थिंग विद सेम इंटेंसिटी। अरे यार आई एम सो सॉरी यार, तो दिल को कितना दुखाता हूं मैं, कितना गंदा हूं मैं, मुझे माफ कर देना। पर पता है कल मैं फिर से दुखाऊंगा, तो माफ कर दे मेरे को, प्लीज मेरे को माफ कर दे यार, आई लव यू सो मच, मुझे माफ कर देगा तूने। अब देख कल तेरी फिर से बैंड में जाऊंगा, तू मुझे माफ, प्लीज मुझे माफ कर दे यार, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ यार, मुझे माफ कर दे, लेकिन कल मैं ना तेरी फिर से बैंड में जाऊंगा, क्योंकि मैं नार्सिसिस्ट हूँ। ऐसे होते हैं इमोशनली प्लग आउट। ठीक है जी, ओके। हरे कृष्ण भगवान से वो शिका है, ओके। हरे कृष्ण आपको से दो लोग की आवाज आती है, दोबारा कभी दिखाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी क्या आवाज है? बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं पिछले 1 साल से इस कॉन्सेप्ट जुड़ी हूँ, और इस कॉन्सेप्ट जुड़ने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत सारे दोस्त देखा है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा है वो है मेरा हर चीज में मजा ढूंढती हूँ। हर चीज में मजा ढूंढती हूँ, मुझे मजा ढूंढती हूँ। ओके, फिर मजा तो नहीं होगा अभी। फिर प्रभु जी, मैं जब भी मतलब मंदिर जाती हूँ, कीर्तन अगर अच्छा लगा तो मैं डांस करूंगी, और डांस करने के बाद फिर भी मुझे मजा ही चाहिए होता है, तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसे मैं कैसे ठीक करूँ? एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में किस लिए आते हैं? मजा करने के लिए या भगवान को खुशी देने के लिए? यस।
अगर अपने मजे के लिए आए हुए हैं तो बढ़िया है, इतना मजा मजा करना है तो एक माजा लो, उसका टेट्रा पैक पी लो, मजा आ गया। अब उसके बाद जाके थोड़ा कीर्तन करो, डांस करो, ये रुक्मिणी कृष्ण ये आपके लिए है, इसके लिए मैं अपना मजा करके आ रही हूँ। मेरा मैंने फ्रूटी का टेट्रा पैक 10-12 निपटाए हैं अभी मैंने। नाउ आई एम देयर फॉर योर प्लेजर, बट वी डू नॉट कम टू द लॉर्ड फॉर आवर प्लेजर, वी कम टू द लॉर्ड फॉर हिज प्लेजर, एंड दैट्स स्पिरिचुअलिटी। हाँ जी, हरे कृष्ण लेके आए, ओके दे दो, नाइस। Hare Krishna Prabhuji. ओके, हाँ जी, यस पूछिए जी। Yeah, so you said that mobile phone addiction, drug intoxications are distractions to effort management. Yes, हाँ जी। At the same time, you said that girlfriend boyfriends are also distraction to effort management. So do you mean to say that we shouldn't do girlfriends, boyfriends? Can you elaborate on that point? Elaborate on what point? You said that doing girlfriends and boyfriends are distraction to effort management. Yeah. So can you elaborate on that? Elaborate on that. उसके तो लोग अपना प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं दुनिया के अंदर, मैं उसमें elaborate क्या करूँगा, राइट? आप बताओ प्रभु थोड़ा कुछ थ्योरी बताइए। अरे लोग प्रैक्टिकल करके अपना 100 में से 200 मार्क्स लेके जा चुके हैं। So but once you get into this, and his girlfriend, what is this sense? जब आप बैठे होते हो तो आप किसका ख्याल कर रहे होते हो? उसका। शेर व शायरी किसकी होती है? उसकी। घूमना फिरना किससे चलता है? उसके साथ। शेर व शायरी करके इमेजिनेशंस करें किसके लिए? उसके लिए। पढ़ाई कब होगी? डब्बा। तो इसीलिए we spoil our career because we get into that. In case कोई आपको बहुत पसंद है, you like someone, आप उसके साथ कैंटीन में जाइए, कहते हैं आओ जी कैंटीन में बैठते हैं, कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, पर अभी हम लोग कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, तुम मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। एक बार तू मुझे हरे कृष्णा भेजना, गुड मॉर्निंग भेजना, मैं तेरे गुड मॉर्निंग और हरे कृष्णा भेजूंगा, और रात गुड नाइट से पहले भी हरे कृष्णा गुड नाइट करेंगे, और पढ़ाई जैसी पूरी होगी हम शादी करेंगे। डन। अब इसको को सोचा, अरे इसमें मीनवाइल उसको कोई और पसंद आ गया तो हम मिलते जुलते नहीं थे, हम मिलते जुलते है नहीं, पढ़ाइयाँ कर लेते तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, फिर तो सेलिब्रिटी को कोई रॉकी पसंद आ गया, विकी पसंद आ गया, तो फिर तो रिस्क है फिर। तो अगर तो आपके जिसको आप चाहते थे वो रह गया, राइट, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके साथ आप बाद में शादी करेंगे। यस, तेरा मेरा प्यार अमर रहेगा, वेरी गुड। लेकिन अगर उसने किसी और से शादी कर ली फिर तो उसकी शादी में जरूर जाए, उसको थैंक यू बोल के, थैंक यू सो मच, टाइम से धोखा दिया, थैंक यू सो मच, राइट, इट्स अ विन-विन सिचुएशन, राइट। टाइम से धोखा नहीं, यानी ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं था, अच्छा है मैं धोखा दिया, शादी की बात पता लगता है ये नैन मटका करता है, हाँ तो क्या भैया पहले कर लिया तुमने टाइम से, भैया जी राखी लेके आई थी, आपको बहाना नहीं है। यस, तुम नहीं बन पाए सही है, अच्छा हुआ, तुम तो हमारे भैया। हाँ, और अगर वो टिक गया मतलब वो इंतजार करता रहा, वेरी गुड। बट ड्यूरिंग योर स्टडीज टाइम डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस, बेस्ट। हमने देखा है, देखो प्यार ना तो कुछ नहीं होता है, दिल टूटा होता है, दिल टूटे मतलब पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर पाता, वो कबीर संग के गाने सुनना होता है, बेख्याली में तेरा ही ख्याल आए, गड़गड़ पी रहा होता है, और कुछ नहीं, और क्या। तो इसलिए कबीर सिंह ना बने दारू पीने वाले, राइट, पढ़ाई करें, उसके बाद कभी फ्रूट जूस पिए, ठीक है, फ्रूट जूस को सड़ा करके ना पिए, फ्रूट जूस को फ्रेश करें, ठीक है। या हरे कृष्ण प्रभु जी, ओवर टाइम आप हो चुका है वैसे। अच्छा आप, हाँ जी बोलिए अब। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी हरे कृष्ण। एक्चुअली हमारे दिनचर्या में सराउंडिंग्स में बहुत सारे नेगेटिव पीपल रहते हैं, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, इवन आवर रिलेटिव्स, दे ट्राई टू चेंज आवर परसेप्शन, सो उन लोगों के साथ कंप्लीटली इंट्रोडक्शन हमें बंद कर देना चाहिए। ना, प्रॉक्सिमिटी, एसोसिएशन नहीं, प्रॉक्सिमिटी नहीं बनती, पर एसोसिएशन करो अच्छे लोगों की, भक्तों की, ठीक है जी।
do that. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, yes. प्रभु जी मतलब अगर पास्ट में हम लोग के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो मतलब उससे निकलने में बहुत टाइम लग जाता है और मतलब जब हम कुछ और मतलब नया करने जाते हैं तब वो मतलब पास्ट की चीज हमें हमेशा रोकती है कि कहीं और फिर से बुरा ना हो जाए। मतलब if we self talk also that everything will be okay, everything will be in your favor. Yes, but the mind always means keeps us back to do it. So देखो अपने अगर पास्ट को आप प्रेजेंट में इतना ड्रैग कर दोगे ना तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। सो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। इसे गिफ्ट क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट फॉर यू बिकॉज इट इज एक्चुअली अ गिफ्ट। तो हमें किस में जीना चाहिए? पास्ट में? हिस्ट्री, टूल्स, internet options, delete history, delete cookies, press OK, delete history. Future is mystery. Future का पता नहीं कब क्या होना है, कुछ नहीं पता भाई, उसके बारे में क्या सोचेंगे? अभी के बारे में सोचना है, हम अभी आज की लाइफ को अच्छा करेंगे, that's it. And this you have to do consciously, again and again. Past आएगा फिर से, डांट, hey, live in the present, this is a gift. तो उसको इतना ड्रैग नहीं करना कि आपका फ्यूचर खराब हो जाए। तो इससे पास्ट इस चीज को वापस कैसे एंड यू डू दिस कॉन्शियसली। ये तब हुआ था व्हेन योर माइंड इज हैविंग सम गुड एंगेजमेंट, तब आप कर पाओगे। अगर माइंड एंगेज नहीं तो बार-बार कहां जाएगा? पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा। सो माइंड को एंगेजमेंट दो, अभी में उसको एंगेजमेंट देना है। देन माइंड विल नॉट हैव एनी टाइम टू गो टू पास्ट। इज राइटली एंगेज्ड। उसकी एंगेजमेंट भी रखो, उसकी मैरिज भी यहीं करा दो उसकी। ये बड़े दिन एंगेजमेंट भी करें, मैरिज भी करो, मैं पास में जाने का नहीं भी है। ठीक है जी। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके नाउ प्रभु जी, हाँ रैपिड फायर ऐसे करेंगे। ओके हाँ प्रभु जी। लाइक हम लोग का इमोशन, आपने जैसे बोला इमोशनल कंट्रोल के बारे में, बट हम लोग का कभी-कभी ऐसा होता है कि जब गुस्सा आता है तो 1 सेकंड में पूरा लिमिट क्रॉस कर जाता है। yes. फिर सामने वाले का कोई भी हो कुछ देखते नहीं, और जब प्यार आता है तब इतना आता है कि भाई कुछ लिमिट नहीं, दोनों इक्वल। यस। तो फिर गुस्सा में लास्ट में रिग्रेट होता है और प्यार में भी लास्ट में रिग्रेट हो जाता है। तो इसमें क्या करें? ओके प्यार करो तो भगवान से, ठीक है जी। बाकी सबसे अच्छा रिश्ता रखो, नो डाउट, पर प्यार किससे करना चाहिए? भगवान से। और 3 एटीट्यूड छोड़ दो, बीइंग अ कंट्रोल फ्रीक, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, बीइंग अ एंजॉयमेंट मैनियक। आपका गुस्सा डाउन हो जाएगा। भक्ति करो, तमस को काटो, गुस्सा जड़ से खत्म। ठीक है जी। अगला सवाल प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बोले जी। यस प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या सब कुछ भगवान का लिखा हुआ होता है? हाँ जी, उसमें थोड़ा हम भी काम करते हैं नो डाउट। फिर उस हिसाब से फिर रीराइट करते हैं स्क्रिप्ट को। या जीपीएस होता है ना, हमने गलत टर्न ले लिया फिर जीपीएस से करता है, रीरूट करता है ना, वैसे ही भगवान भी करते हैं। मुझे अभी भी याद है मेरे टीचर ने बोला था कर्म ही भाग्य का चक्र है। वो कर्म भी क्या भगवान ही लिखते हैं? कर्म भगवान लिखते हैं, उसकी हरकतें हम लिखते हैं, ठीक है, उसके फिर फल भगवान लिखते हैं। तो दोनों चक्कर से निकल कर भक्ति करनी चाहिए। भक्ति इज बियॉन्ड कर्म एंड भक्ति कैन कट डाउन कर्म। अब जी और एक सवाल है, 500 रुपये। क्या हर आत्मा पवित्र होता है? हाँ बोलिए। क्या हर आत्मा पवित्र होता है? आत्मा पवित्र होती है, पर उसके साथ जो उसकी ईगो है वो अपवित्र होती है। ईगो शुद्ध हो जाएगी तो आत्मा बेचारी रिग्रेट हो जाएगी। आत्मा बहुत ईगो से चिपकी हुई है, इसलिए आत्मा दुख पा रही है। फिर से बता दीजिए। क्या? फिर से बता दीजिए। आत्मा तो शुद्ध है, हाँ, लेकिन किसके साथ चिपकी हुई है? ईगो के साथ, फॉल्स ईगो के साथ। जैसे फॉल्स ईगो से उसका कनेक्शन टूट जाएगा तो आत्मा खुश हो जाएगी। प्रभु जी मतलब मरने के बाद जो हम लोगों का बॉडी जो होता है, बॉडी बुरे काम करते हैं, लेकिन आत्मा अगर पवित्र होते हैं तो कर्म का फल क्यों भोगते हैं? कर्मों के फल आत्मा को भोगने पड़ते हैं along with ego, mind and intelligence। ठीक है, अगला सवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी बोलिए जी। प्रभु जी, I have a question. So I've been dealing with ISKCON like for a few years during my friend Pranav. So I live in hostel, engineering hostel. So I got some of my friends who are Muslims actually. Okay. So in ISKCON, people, ISKCON deals with Lord Krishna's supremacy. Yeah.
we all in ISKCON everybody like praises Krishna, right? And in hostel we used to discuss with our Muslim friends or any other religion friends, and even they try to like praise their God. Like some Muslims say Allah is dead, Allah is dead. So so we get confused. The proven fact. It means the Abrahamic religions incomplete है. मतलब फिलोसफी में उतरेंगे ना, मतलब शर्मसार हो जाएंगे बेचारे। इसने के बाद से लेके रहता है जिहाद, अल जिहाद। ये मेरे साथ थोड़ा फिलोसफी ना, कोई डिस्कशन नहीं, एक माइनस ही आता है। वाह, पर गॉड के बारे में किसको जानना है? सनातन धर्म। नाम क्या है? कृष्णा। क्लियर है? हमारे भगवान ने भी शुरू दिखाया है भगवद गीता के अंदर साफ साफ। हमारे भगवान खुद बोला आई एम गॉड। जीसस क्राइस्ट सेड आई एम सन ऑफ गॉड। मोहम्मद सेड आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। और कृष्णा सेड आई एम गॉड। क्लियर है? उनका गॉड का वो जन्नत से यहाँ उतरा, हेवन से उतर के बोला हे वेल आई एम गॉड। कोई नहीं, हमारा गॉड यहाँ आता है, हमसे बातचीत करता है, वो हमारे भगवान है। ठीक है? और हमारे भगवान को बताने वाले कितने लोग हैं? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, सो मेनी ग्रेट आचार्य, श्रीपाद शंकर देव। या तुम्हारे उसके आचार्य थोड़ा काउंट कराओ जरा। हाउ मेनी आचार्यस? हमारे आचार्यों का हजूम है, एंड दे यूनानिमसली से कृष्णा। हमारे क्लियर है। शिव जी wants to be in Rasa Leela of Krishna. Brahma Mohan Leela, Brahma ji doing आरती of Krishna. After Govardhan Leela, Indra is doing आरती of Krishna. तो प्रभु कौन? कृष्णा। क्रिस्टल क्लियर है भाई, अपन लोग बोलो। तुम्हारे क्लियर नहीं, हमारे पता है हमारा भगवान ऐसे खड़ा होता है। तुम्हारा भगवान कैसे खड़ा, कैसे बैठा है? सोफे बैठा है, कुर्सी बैठा है, चटाई बैठा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, पराठे खा रहा है, तो पता नहीं भाई। हमारा क्लियर है। तो जितना क्लियर डिस्क्रिप्शन गॉड का सनातन धर्म है, दुनिया जहां में नहीं है। ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी आ जाए ठोक के बताइए उसको। कॉलेज में मैं मेरा फ्रेंड्स लोग को प्रीचिंग करते रहती हूँ लाइक अबाउट भगवद गीता एंड ऑल। सो मैं भगवद गीता के बारे में प्रीचिंग करती हूँ दैट I offer you the books and take the Bhagavad Gita and read it. So they said me that ये मेरा कॉलेज का बुक्स, इतना मोटा मोटा बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, भगवद गीता क्या करेगा? So how in this Bhagavad Gita is the initial stage of spiritual life. So how to attract youth to read Bhagavad Gita? हाँ देखिए, भगवद गीता का प्रोजेक्ट दे रहे हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हो उनको। It's very big project. You send them some small nuggets of Bhagavad Gita every day to them. भगवद गीता के जो कुछ वर्सेस हैं which are very connecting to them, which are relevant for them, वो लिए आपने उसका एक अच्छा सा पोस्टर बनाओ, उसमें भगवान कृष्ण की तस्वीर लगाओ, send it to them. लोग 2 4 5 लाइनें पढ़ लेते हैं, 2 4 5 लाइनें करते 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 3 4 साल में उनकी गीता पूरी करा दोगे। और सीधे गीता पढ़ा दोगे, पढ़ ले भाई 800 पेज की गीता, रुक जाते वो रोज थोड़े थोड़े देते रहेंगे, टक 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 टक, उसका भाई 2 4 बार गीता हो जाएगी उसकी। So you have to take the responsibility. We have to make it more palatable and digestible for them. It's our duty. Hare Krishna Prabhu ji. Okay, time is up already. Yes. हाँ जी. Prabhu ji. हाँ जी. Okay, yes. हाँ जी. प्रभु जी, ये जो ईगो, ये वर्ड जो है, हाँ जी, इस वर्ड से तो हमारे देव देवता ये नहीं बच पाए। Can we being humans, हम इससे निकल पाएंगे? Yes. देवी देवता ही नहीं बच पाते, लेकिन आप बच सकते हैं। कैसे प्रभु जी? इससे देवी देवता भी ना तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए जो पृथ्वी में मिले हमको। कहते भाई अपन तो फंस गए वहां पर, एक बार पृथ्वी पे आएंगे फिर भक्ति करेंगे, वहां तो भी अप्सराओं के साथ घूमने बिजी होते हम लोग, और वापस आएंगे देन वी विल डू भक्ति। सो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थली प्लैनेट एंड दैट टू इन भारतवर्ष एंड दैट टू इन असम इज मोर ग्लोरियस देन द बर्थ इन हेवन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Okay, हाँ जी, okay, last question because now we have to go for another program. हाँ जी। प्रभु जी, my question to you is, what are the secrets of spiritual success?
What is the secret of spiritual success? Very good. मेरे पीछे बोलिए, साधु संग सर्वशास्त्र काय, लबालब मात्रा में साधु संग कन्फर्म्ड सिद्धि है। कन्फर्म सिद्धि कैसे होगी? जब लबालब मात्रा में साधु संग। So the key of spiritual success is devotees association. कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, but we are busy with Samsung, so no time for साधु संग। So Samsung को किनारे करेगा, उनका होगा असंग, क्योंकि यह है कुसंग, हमें करना है साधु संग। So साधु संग मतलब जेन्युइन साधु, ये नहीं डेरा झूठा साधु वाला, असली साधु संग, जेन्युइन साधु। More we have devotees spiritual association, that's the catalyst for success in spiritual life. So that chanting Hare Krishna, reading Gita, everything will come by this single activity, regularly associating with devotee, and that's why we have got this Rukmini Krishna Temple, Ulubari, ISKCON temple, so that we have devotees association, and we have such devotee, like we have Shri Jiva Prabhuji, Pakka Sadhu, 100% Sadhu. हरे कृष्ण प्रभु। Okay, कहाँ से? हाँ बोलो बेटा जी। हम लोग का बिल्डिंग में सब लोग ड्रग्स लेते तो उनको क्या बेटा? हम बिल्डिंग में सब लोग ड्रग्स लेते हैं तो उनको कैसे सुधारें? बिल्डिंग में सब लोग ड्रग्स लेते हैं। ओके, उनको बोलो आपके ड्रग्स में मैं कुछ ऐसा ऐड करूंगा जिससे कि ना आपकी ड्रग्स और अच्छी हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा ग्लूकॉन डी डाल दिया करो भगवान को ऑफर करने के बाद। और देखो बेटा, आप तो कहना नहीं मानेंगे, बट यू कैन प्रे टू कृष्णा, कृष्णा फ्री देम फ्रॉम ड्रग्स। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो आप बोले थे कि पर उत्कर्ष फेक उनको कंट्रोल करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया डायलॉग है फिल्म का थ्री इडियट, फ्रेंड फेल हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन फ्रेंड अच्छे नंबर से पास हो जाता है तो और ज्यादा बुरा लगता है। बिल्कुल, यस। इसको कैसे संभालें? भाई एप्रिसिएशन। ईर्ष्या का उल्टा क्या है? एप्रिसिएशन। एस्पेशली पीठ पीछे एप्रिसिएशन। सामने सब एप्रिशिएट कर लेते हैं, पीठ पीछे नहीं कर पाते, पीठ पीछे एप्रिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। थैंक यू। ओके, वो नेक्स्ट उठे दो बेटे को। यस भैया, मुझे भी देना। हरे कृष्णा। भैया, आपको इसको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। इसको अपने मुंह के पास लेकर के आइए, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, और थोड़ा जोर से बोलिए। एक्चुअली टाइम तो थोड़ा और लाउडली, हरे कृष्ण प्रभु जी। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, देखो आवाज है, छुपा के रखा है। जैसे आपने इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में हमें बताया, और हो दादा जी बयान अब प्रोग्राम हम अपने करियर को लेकर फोकस करते हैं। अपनी जो है ना को फैमिली कथा पेरेंट्स उनका उनका वो डाल के पेरेंट्स का हेल्थ अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का हेल्थ अच्छा नहीं है। ओके, तो वो हम एक जगह पे गोल फोकस नहीं कर पाते। सुनते कहते ये तो पिछलेपन की बातें हो रही हैं यहाँ पर। जब तक वो कॉर्पोरेट का सूट नहीं पहनेगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं देगी, वो बहन जीवन करेगी। वो ये बहुत बकवास विचार है। हम सबकी माएँ ने घर संभाले तभी हमको अच्छे संस्कार मिले, तो इसलिए लड़कियों के लिए बेस्ट है दैट दे बिकम होम मेकर्स। और अगर काम करना भी, यू कैन डू सम लाइट वर्क लाइक टीचर जॉब, कुछ घंटे काम किया, you earn money, you have time for your family as well, for your health also. So career is not that important. Your health is important and your parents' health is important. That's it. And you become a homemaker, that's perfect. ठीक है? Becoming a homemaker is not बहन जी. Okay, so we have to stop here because we have to go to next avenue. जिनका सवाल नहीं दे पा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा। इसके बाद कल्चर प्रोग्राम भी है, so प्लीज बने रहिए, बैठे रहिए, जो उठेंगे सब आ जाएंगे लास्ट and then it will last long, very long. Yes. तो इसलिए हमें यहीं पे विराम देना पड़ेगा। Yes. Thank you, प्रभु जी। हरे कृष्णा।